यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके भारत में जो लोग भी भक्ति प्रैक्टिस करते हैं उन लोग के लिए खास करके जानना बहुत जरूरी है। जो आज का हम ये विषय ले रहे हैं, गॉड एंड गॉड्स, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? तो आप देख सकते हो कृष्ण बीच में उनका फोटो है, बाकी चारों तरफ अलग अलग देवताएं और सबका पिक्चर दिया गया है। तो आप सुनते आ रहे हैं, हम सुनते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है और ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है अलग धर्मों के लोगों के लिए, जो हमें बार बार इस बात पर आलोचना करते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो इतने देवता हैं कि किसकी पूजा करें समझ में नहीं आता। और अगर आप किसी एवरेज एक हिंदू के घर में चल जाओगे तो उसका जो ऑल्टर होता है आप देखोगे वहाँ इतने प्रकार के पिक्चर फोटो लगे हुए हैं कि वो बेचारा भी आरती दिखाते थक जाता होगा, किसको करे किसको पूजा ना करे, है ना। और आए दिन कोई ना कोई नया बाबा नया कुछ पैदा हो जाता है, उसका फोटो लगाओ फिर। तो बड़ा विडंबना है कि कितना पूजा करे। और एक मन में वहम हो जाता है कि भाई अगर नहीं करे इसका पूजा तो फिर शायद अपराध हो जाएगा, कुछ हमारे घर में अनर्थ हो जाएगा, ये भय रहता है। और आप देखोगे हर दिन के लिए हर एक देवता को बना के रखे हैं। हाँ, आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सुना है? तो मैंने ऐसा पूरा 7 दिन का बनाते गया। आज शनिवार है, शनि जी का वार है ना, तो जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। तो आप देखोगे हमारे घर की जो माताएं हैं, मैंने खुद देखा है हमारे घर में भी, वो हर दिन लोटा लेके दिया लेके कहीं ना कहीं भाग रही है। शनिवार को शनि महाराज के यहाँ, मंगलवार को बालाजी के यहाँ, फिर एक संतोषी माँ का भी पूजा शुरू हो गया, उसका व्रत शुरू हो गया। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, पूरे शास्त्र में संतोषी माँ करके कोई नाम ही नहीं है। और उसका जो है वो 21 शुक्रवार का व्रत रख दिए हैं, वो बना दिए हैं वो करके। तो और उसमें क्या है, वो लड़कों लोग को कुछ खिलाते हैं जब वो उद्यापन करते हैं। तो ऐसा बहुत कंफ्यूजन है, बहुत। और इसका फायदा उठाते हैं ये कन्वर्जन करने वाले लोग। ये लोग बोलते हैं तुम्हारे धर्म में इतने देवता लोग हैं, किसको पालन करोगे, हमारे पास आ जाओ, बहुत सिंपल है प्रोसेस। तो इसको भी इतना लॉजिकल है। तो इसलिए आज मैं ये हम क्लैरिफाई करेंगे वास्तव में हम जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का क्या स्थान है और अन्य देवताओं का क्या स्थान है। ठीक है, तो देखिए ये है ब्रह्मा जी और ये सारे देवता लोग इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जब भी सृष्टि में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहली बात जान लीजिए कि ब्रह्मा जी क्रिएटर है। ब्रह्मा जी ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, सेकेंडरी क्रिएटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे आपके घर में आप घर बनवाते हो तो वो आप वहाँ मजदूरों को पैसा देते हो और वो ईटा पत्थर ला के देते हो और मजदूर लोग बनाते हैं। लेकिन घर होता किसका है? जो मजदूरों को मजदूरी दे रहा है, जो ईटा पत्थर लाया, बालू लाया, सीमेंट लाया, पेंट लाया, घर उनका माना जाता है ना, वो प्रोप्राइटर बनता है। कभी देखा है कि जो मजदूर ईटा से घर बनाया वो बोलता है ये घर मेरा है, मैंने बनाया? कभी वो क्लेम कर सकता है? नहीं, वो खाली काम किया, उसका पैसा लेके चला गया। वैसे ही ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है। तो जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो सारी सामग्री है इस दुनिया की, वो भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को। और भगवान ने कहा तुम इंजीनियर की तरह खाली इसको बनाओ, सारा सामान मैं दे रहा हूं, बुद्धि मैं दे रहा हूं, सारे रिसोर्सेस मैं दे रहा हूं, तुम खाली इसको बनाओ। तो एक बार नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो जाके बोले पिताजी, अरे इस सृष्टि को देख के लगता है कि आप भगवान हो। आप इतना, आपका ऐश्वर्य है, आपका 4 सिर है, इतने बुद्धिमान हो आप, और सब लोग आपकी जय जयकार करते हैं, सारे देवता लोग। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान नहीं हूं। बहुत ऑनेस्ट है भगवान ब्रह्मा जी। अगर इस संसार में कोई आके हमको बोलेगा कि आप तो भगवान हो, बोले यही तो सुनना था मेरे को, थैंक यू वेरी मच, मैं हूं, अब जाने हो तुम मैं कौन हूं। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत ऑनेस्ट थे। उन्होंने कहा मैं भगवान नहीं हूं,
हाँ, भगवान कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये श्लोक अगले में आता है। तो ये जो श्लोक है ये ब्रह्म संहिता नामक एक पुस्तक है जिसमें ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं की स्थिति के बारे में वर्णन किया है और कृष्ण कौन है उसके बारे में समझाया है। तो जब भी देवताओं को कोई समस्या आती है तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी चीफ डेमीगॉड है, मतलब सबसे प्रधान देवता है। और ब्रह्मा जी फिर जाते हैं श्वेत द्वीप में और ब्रह्मा जी जो है वो भगवान का आह्वान करते हैं और भगवान, जैसे मैंने पहला पिक्चर में दिखाया, ये देखिए, भगवान श्वेत द्वीप में ऐसे प्रकट होते हैं और फिर वो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि क्या करना है और फिर ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं। ये सिस्टम है। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, हाँ, भगवान के नाभि से, तो आपने देखा होगा ये फेमस फोटो जो विष्णु जी लेटे हुए हैं और उनके नाभि से एक कमल फूल निकलता है और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो ब्रह्मा जी जब आंख खोले तो पूरा अंधकार छाया हुआ था, पूरा अंधकार। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। तब उनको 2 वर्ड सुनाई दिया, 2 लेटर, 2 वर्ड, तप। तप 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 मतलब तपस्या, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी कई हजारों साल तक तपस्या में बैठ गए, ध्यान करने लगे। और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। तो भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और भगवान के साथ साथ उनके धाम का भी दर्शन हुआ, गोलोक वृंदावन का भी दर्शन हुआ। और तब ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्म संहिता का रचना किया, जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अप्रूव किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस किताब को लेकर के हमको ये डाउन द लाइन हमको ये प्राप्त हुआ। तो उसमें बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण। तो ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं, बट परम ईश्वर कौन है? कृष्णा। एकदम स्पेसिफिक, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर कैसा है? सच्चित और आनंद। सत मतलब इटर्नल है, उनका शरीर जो है वो नित्य है। चित मतलब पूरा ज्ञानवान है और आनंद मतलब आनंद से भरा पड़ा है। उनका शरीर हम जैसा भौतिक नहीं है। अपना शरीर असत है। अपने शरीर को आप देखिए, ये मिट जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, असत है। अपने शरीर में हमको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, कल क्या होने वाले हमारे साथ हमको ज्ञान नहीं है। तो अचित है। और आनंद की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम लोग हमेशा डिप्रेशन में ही है, कभी कभी आनंद आता है थोड़ा बहुत। तो अपना शरीर असत, अचित और निरानंद है, लेकिन भगवान का शरीर कैसा है? सत, चित और आनंद। अब वो डेफिनेशन दे रहे भगवान का, क्या डेफिनेशन होना चाहिए? अनादिर आदिर गोविंद। अगेन गोविंद, गोविंद कृष्ण का ही नाम है। अनादिर, जिसका कोई आदि नहीं है, और आदिर, जो सबके आदि हैं। जिसका कोई आदि नहीं है और जो सबके आदि है वो है भगवान। जैसा हम कई बार आपको बताते हैं कि आपके माता पिता हैं, उनके माता पिता, उनके पिता, उनके पिता, जो लास्ट व्यक्ति है वो है कृष्णा। लास्ट, उनके ऊपर कोई नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी अगर भगवान से सब कुछ आया तो भगवान किससे आए? ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर भगवान भी किसी से आए तो वो भगवान हो जाएगा। फिर ये क्यों भगवान क्यों बोलेंगे? समझ रहे कि नहीं आप? है ना? जैसे आप एक कंपनी है, उसमें मान लो एक वर्कर है, उसके ऊपर फिर कोई सुपरवाइजर है, फिर मैनेजर है, फिर कोई और ऊपर पोस्ट ऐसे है। तो आप बोलोगे इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है? लास्ट व्यक्ति कौन है? ओनर है, जो कंपनी का मालिक है, या सीईओ, जो भी बोल सकते हैं आप बोलोगे उसके ऊपर कौन है? अरे इसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेट है, वो पोस्ट में सबसे ऊपर वो है। वैसे ही जब आप इंसानों की बात करोगे तो सबसे ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वो है भगवान श्री कृष्ण। अनादि, उनका कोई आदि नहीं है और वो सबके आदि है। और सर्व कारण कारणम, जितनी भी चीजें इस दुनिया में हो रही है, एवरीथिंग, एक पत्ता गिरने से लेकर के एक पहाड़ टूटने तक, सब कुछ के कारण भगवान कृष्ण है। सब कुछ, सब कुछ। अब आप बोलोगे किसी का मर्डर हो गया, भगवान कारण है उसके, तो भगवान जेल में डाल दे क्या? ऐसा हम नहीं कर सकते। पर अगर आप अल्टीमेट कॉज देखोगे तो भगवान की इच्छा से ही वो हो रहा है।
जो भी हो रहा है इच्छा से हो रहा है। तो ये चीज अगर हम लोग समझ जाएंगे तरीके से कि अरे सब चीज के कारण भगवान है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारे जीवन में। तो हमको पता है भैया जो हो रहा है भगवान के नेतृत्व में हो रहा है उनके, और भगवान गीता में कहते भी ना, माया अध्यक्षना प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी घर में जब कोई गेस्ट आता है और मान लो जो वहाँ हस्बैंड है वो जाकर के गेस्ट से मिल रहा है, तो हस्बैंड खाली इशारा करता है वाइफ को, चाय ले आओ इनके लिए, कभी कभी खाली इशारा से चाय ले आओ, तो चाय नाश्ता सब जो वाइफ होगी वो ला के दे देती है सबको। वैसे ही भगवान जो है वो खाली इशारा करते हैं, आंख से देखते हैं खाली, स एक और पूरी सृष्टि काम करना शुरू कर देती है जस्ट बाय हिज ग्लैंसिंग। मैं उसमें आगे आऊंगा और बताऊंगा। तो इसलिए पहली बात ये जान लीजिए कि सभी लोगों में जो परम ईश्वर है वो कृष्णा है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर अलग अलग जो मोस्ट फेमस पूजित देवता है हमारे भारत में, उनके बारे में सुनेंगे क्या ब्रह्मा जी कहते हैं। अब एक बात जान लीजिए, यहां पर हमारा मकसद किसी भी देवताओं को अपमान करना या उनको उनका उपहास करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम खाली शास्त्र के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दे पाओ, खाली इसीलिए ना। कोई हो सकता है आपके कोई फेवरेट देवता हो और आप बोलोगे आपको ऑफेंड हो जाएगा, प्रभु जी क्या आप बदनाम कर रहे हो उनको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ कृष्णा डिवोटी हमारा कर्तव्य है कि हम सभी देवताओं को बड़े सम्मान से उनको रेस्पेक्ट दे, ये बहुत जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर है और उसके अंदर अलग अलग यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर पुलिस है, तो आप बोलोगे मैं तो खाली प्राइम मिनिस्टर को ही सम्मान दूंगा, बाकी लोग को पूछूंगा ही नहीं, उनकी सरकार को नहीं पूछूंगा, तो दैट मीन्स आप उनको भी नहीं पूछ रहे हो फिर, और फिर आप पर एक्शन होगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जो लोग कृष्ण भक्त बनते हैं तो वो एक एक्सट्रीम बन जाते हैं, फिर वो और किसी को मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं बाकी सब छोटे हैं इनसे, तो एक डिस्क्रिमिनेटरी करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है। तो एज ए कृष्णा डिवोटी हमको सबका सम्मान करना है, लेकिन सबकी स्थिति को भी जानना है, किसको हमें कैसे आदर देना है। तो सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले हमारे गणपति बप्पा मोरिया, हाँ, तो देखिए गणेश जी के बारे में ब्रह्मा जी यहाँ पर ये सुंदर श्लोक कहते हैं, ये ब्रह्म संहिता में भी है, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय गणाधिराजा विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोलते हैं मैं उन परम भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हूं जिनके चरण कमल गणेश जी अपने सिर पर धारण करते हैं। और आप देखो गणेश जी के सिर पे तो टिमुली होता है, जैसे हाथी का आप कभी सूंड देखे हो, तो हाथी के सूंड में जो है टिमुली बोलते हैं इसको, टिमुली मतलब जहां से सिंग निकलता है दो, तो इस सिंग पर गणेश जी भगवान नरसिंह देव या कृष्ण का चरण कमल को रखते हैं और उसी से उनको विघ्नहर्ता की उपाधि मिलती है। तो जब गणेश जी को हम बोलते हैं ना विघ्नहर्ता, देवा व देवा गणपति देवा, वो हम लोग ऐसे गाते हैं, उसमें आता है विघ्नहर्ता, मतलब जनरली लोग पूजा करते हैं गणेश जी को कि भाई सारा जो ऑब्स्टेकल है वो दूर करे। इसलिए जब भी कोई आप शुभारंभ करते हो, जैसे घर का इनॉग्रेशन कर रहे हो या कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं, क्यों भैया जो भी समस्या आ रही है उनको हटाओ यहाँ से, इस जो भी हम कर रहे हैं उससे समस्या को दूर करो। तो ये समस्या दूर करने की ताकत उनमें कहां से आती है, ये ब्रह्मा जी यहां पर बता रहे हैं, ये ताकत आती है कृष्णा से। तो कृष्ण के चरण को अपने सिर पर धारण करते हैं और इसके वजह से जो है गणेश जी को ये शक्ति मिलती है। इसलिए कई बार जब गणपति उत्सव आता है तो कई लोग हम लोग को बुलाते हैं इस्कॉन ड्यूटीज को, तो हम जाके उनको ये श्लोक रिसाइट करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत खुश हो जाते हैं वो। अरे कम से कम बॉलीवुड सॉन्ग जो गा रहे हैं, प्रभु जी बता रहे थे सुनील सिंह लास्ट क्लास में कि ये बॉलीवुड सॉन्ग गाते हैं, उनसे अच्छा तो महामंत्र कितना खुश होते होंगे गणेश जी, है ना। तो बहुत निमंत्रण आता है हम लोग को। और देखिए आप, गणेश जी थे जिन्होंने महाभारत लिखा था,
पता है आपको? ये महाभारत उन्होंने अपने हाथों से लिखा है ना। तो व्यास देव बोल रहे थे, एक्चुअली मैं वो स्थान देख के आया हूँ जहाँ पर बैठ के उन्होंने लिखा था। आप जब बद्रीनाथ जाते हो तो उसके ऊपर जाने से एक व्यास गुफा आता है, उसके ठीक 20 फीट नीचे एक स्थान है जहां बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखा था। तो व्यास देव 20 फीट ऊपर से बोल रहे थे और गणेश जी नीचे बैठ के लिख रहे थे ये महाभारत। तो ये गणेश जी जो है ये परम भगवान नहीं है, लेकिन इनको शक्ति भगवान से मिल रही है ये कार्य करने के लिए, एज अ विघ्नहर्ता। ठीक है, तो ये समझाता है। लेकिन सबसे जो विवादित जो तत्व है वो शिव तत्व के ऊपर आ जाता है। और पूरे भारतवर्ष में बहुत ऐसे लोग हैं जो शिव उपासक जो है वो विष्णु भक्तों से बड़ा द्वेष करते हैं और झगड़ा भयंकर होता है, कौन परम भगवान है? शिव जी भगवान है, बम बोले तो इधर ये लोग लड़ते रहेंगे, अरे शिव भगवान है या विष्णु भगवान है। तो इनके बारे में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं देखिए। मैंने आपको बताया ब्रह्मा जी प्रिंसिपल डेमिगॉड है। वो क्या कहते हैं? क्षीरम यथा तदि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथक अस्ति हेतो यह संभूतामपि तत् समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिस प्रकार दूध में जब आप खट्टा डाल देते हो, रात को जोड़न दे देते हो तो वो दही बन जाता है, उसी प्रकार विष्णु जब अपने अंदर विकार उत्पन्न करते हैं तो वो कन्वर्ट होकर के वो शिव बन जाते हैं। तो शिव तत्व जो है वो विष्णु से ही प्रकट हुआ है, लेकिन शिव परम भगवान नहीं है। शिव भगवान को भगवान ने एक पर्टिकुलर कारण के लिए उत्पत्ति की है, वो है डिस्ट्रक्शन, वो है तोड़ फोड़। मतलब जब इसका संहार होता है तब वो शिव जी का आह्वान करते हैं। हालांकि शिव जी के बारे में और एक श्लोक है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के भक्तों में सबसे महान भक्त शिव जी है, सबसे महान भक्त। इसीलिए आप देखिए जब उनको पार्वती माता पूछती है शिव जी को कि आप क्या जप करते रहते हो, आप देखिए शिव जी के हाथ में हमेशा जपमाला होती है, हमेशा। तो वो बोलते हैं राम राम रमेति राम नाम मनोरमे, हे देवी मेरा मन राम के नाम में रमता है, सहस्त्र तुल्य नाम। तो राम के नाम की महिमा शिव जी गाते हैं। और इनफैक्ट शिव जी पार्वती माता को रामायण भी सुनाते हैं, श्रीमद् भागवतम भी सुनाते हैं। तो शिव जी परम भक्त है। अनेक अनेक लीलाएं हैं शास्त्र में जहां शिव जी ने भगवान की उपासना की है, भगवान का आह्वान किया है और भगवान को परम स्थान प्राप्त करा है। इनफैक्ट शिव जी आदि गुरु भी है, मतलब गुरु है, आदि गुरु तो बलराम जी है, शिव जी गुरु भी है। आप श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में जाके पढ़ेंगे तो वहां पर वो प्रचेता जब जा रहे होते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए, तो शिव जी उनके गुरु बनते हैं और वहां पर स्पष्ट कहते हैं वो जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम जप करता है वो मुझे अति प्रिय है। तो हमारे इस्कॉन में आप बहुत सारे भक्त पाओगे जो पहले शिव भक्त थे, अभी भी है ही, लेकिन शिव जी की उपासना करते थे। तो एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी डिवोटी है, वो शिव जी के बड़े उपासक थे। तो वो शिव मंदिर जाते थे, तो उनको किसी व्यक्ति ने कहा, बाहर एक भिखारी बैठे हुए भिखारी ने कहा भीख मांगने वाले व्यक्ति ने कि जो तुम ढूंढ रहे हो तुम यहाँ नहीं मिलेगा, तुम कृष्ण मंदिर जाओ, कृष्ण के पास जाओ, तुम्हें वो मिल जाएगा। तो बगल में इस्कॉन मंदिर था, वो इस्कॉन मंदिर आगे किसी ने वो गीता दे दी और अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिए। तो फिर वो व्यक्ति, एक बार रथ यात्रा हो रही थी तो वो भिखारी उनको मिला रथ यात्रा में रास्ते पर, तो बोला मैंने कहा था ना कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो यहाँ तुम मिलेगा। आप देखिए नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा आपने, गुजरात में। तो वो बड़े शिव उपासक थे। जब बोलते हैं वो गाते थे, शिव जी की उपासना करते थे, शिव जी आके डमरू बजा के नाचते थे उनके सामने, नृत्य करते थे, इतना भाव में गाते थे वो। तो एक बार ऐसी भाव में गाते 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 शिव जी इतना खुश हो गए, उनको आके बोले अरे नरसिंह मैं तेरे से आज बहुत खुश हूं, मांग तू मेरे से क्या मांगता है। तो बोला इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे उत्तम चीज क्या है।
तो बोले उत्तम, तुम देखना चाहते हो सबसे उत्तम चीज क्या है? बोले हाँ चलो मेरे साथ। उनको लेके आए वृंदावन, और वृंदावन में उनको रासलीला का दर्शन कराया, और तब से वो कृष्ण भक्त बन गए, बहुत बड़े कृष्ण भक्त बने। आप सब उनके बारे में सुनोगे, नरसिंह मेहता, नानी बाई का मायरा बहुत फेमस है, जो ये बहुत सारे होते हैं, पता नहीं महाराष्ट्र में है कि नहीं, लेकिन गुजरात में बहुत फेमस है ये। तो और आप देखो शिव जी जो है वो जितने भी आप धाम चल जाओ वहां क्षेत्रपाल की सेवा करते हैं, वो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जगन्नाथपुरी जाइए, वहां पर लिंगराज मंदिर है शिव जी का भुवनेश्वर में। बद्रीनाथ जाइए, वहां पर आपके केदारनाथ जी बैठे हुए हैं। इधर द्वारकापुरी जाइए, सोमनाथ जी बैठे हुए हैं, है ना। तो कहीं भी आप जाएंगे आप देखेंगे शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में बैठे हुए हैं। वृंदावन जाइए, वहां पर गोपेश्वर महादेव हैं, आशीश्वर महादेव हैं, और शिव जी स्वयं गोपी का रूप धारण करके रासलीला में प्रवेश करते हैं, गोपी बन करके। तो इसलिए शास्त्र में अनेक जगह बताया गया कि कैसे शिव जी भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते और उनको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। अरे मेरे भगवान छोटे कैसे हो सकते हैं, तो मेरे भगवान बड़े, इसमें फाइट करते रहते हैं वो लोग। बट शिव जी बड़े महान वैष्णव है। आप देखिए, जब समुद्र मंथन से वो निकला, विष निकला, तो भगवान ने किसको बुलाया? शिव जी को बुलाया, और शिव जी ने अपने गले में धारण किया, उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। गले में धारण किया, गला पूरा उनका वो हो गया था, एकदम नीला पड़ गया था। तो शिव जी जो है भगवान उनको स्पेसिफिक ओकेजन पर बुलाते हैं और उनकी महानता को बढ़ाते हैं। जैसे अभी कई लोग बोलते हैं रामेश्वरम में शिव जी की पूजा क्यों की भगवान राम ने? अगर शिव जी भगवान नहीं है, राम भगवान है, तो वास्तव में उसके बारे में बताते हैं कि राम जी, रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो राम जी क्योंकि शिव जी के भक्त को मारने जा रहे हैं, तो वो एज अ परमिशन, हालांकि परमिशन की दरकार नहीं है, बट स्टिल वो एज ए मैटर ऑफ एटिकेट वो शिव जी को बोला, देखो भाई आपके भक्त को मैं अभी मारने जा रहा हूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना। तो पार्वती जब रावण को मार रहे होते भगवान राम, तो पार्वती आके बोलती है शिव जी, करे आपका भक्त ऐसा मर रहा है, आपको दया नहीं आ रही उस पर? तो शिव जी ने बोले, अरे इस मूर्ख को मैं कितना समझाया, इसको समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरे बस के बाहर है ये, क्योंकि अभी मेरे भी स्वामी आ गए इसको मारने के लिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस भाव से वो पूजा करते हैं। बट कई लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, शिव जी का पूजा किया मतलब, अरे भगवान तो किसी की पूजा भी कर सकते हैं, भगवान तो अपने भक्त की पूजा करते हैं। भगवान तो सुदामा को अपने उस पर बैठा करके पांव धो के उसकी आरती उतारते हैं, तो क्या सुदामा भगवान हो गए? समझ रहे बात? ये लोग आपको आर्गुमेंट देंगे, तो ये हमको समझना चाहिए। तो शिव जी जो है वो एक तत्व है, वो इनका स्थान बहुत ऊंचा है, परम वैष्णव है वो, लेकिन वो परम भगवान नहीं है। शिव जी आपको इस संसार से पार नहीं कर सकते, वो इस संसार में आपको भौतिक सुविधा दे सकते हैं। जैसे जब किसी कन्या का शादी का समय आता है तो उसको बोलते 16 सोमवार कर लो, ये फैक्ट है, तो उनको अच्छा पति मिलता है शिव जी का उपासना करने से। तो शिव जी किससे विवाह करके बैठे? दुर्गा देवी जो है, तो जो पार्वती है वो दुर्गा बन के इस सृष्टि में आती है। तो आप देखिए दुर्गा क्या पकड़ती है? त्रिशूल। अभी नेक्स्ट उनके बारे में बताऊंगा। अभी शिव जी जो है वो इस संसार का देख रेख करते हैं, और इस संसार में जिसको भी कोई भौतिक इच्छा है उसको अगर वो चाहिए तो आप शिव जी की उपासना कर सकते हो। और शिव जी क्या है, वो उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ईजी है उनको प्लीज करना। थोड़ा सा कुछ दे दिया, एक बेलपत्र चढ़ा दिया, खुश हो जाएंगे। क्योंकि शिव जी बोलते हैं, अरे यार तेरे को क्या चाहिए बोल, उसको दे के बोला मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इसलिए आप देखो शिव जी के जितने भी धाम हैं, इतना भीड़ आ जाता है वहां। अब ये सावन के महीने में लोग वो देखते ना, कावड़ लेके जाते हैं, कितना कितना लंबा लंबा चलते हैं जल चढ़ाने के लिए। बट वो क्यों जाते हैं? कुछ मन में इच्छा है, कुछ उस चीज के लिए जाते हैं। बहुत ही रेयर होगा जो कुछ भक्त लोग ऐसे भक्ति भाव से जाते हैं। और एक प्रॉब्लम क्या है कि जो जनरली शिव उपासक होते हैं, जो मतलब घोर शिव उपासक, वो लोग ये भांग मदिरा ये सब का पान करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शिव जी पिए तो हम भी पी सकते हैं, ये अलाउड है। और हम उनको कहते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा शिव जी जो जहर पिए तो उसका भी एक बूंद ले आते हैं, थोड़ा वो पी के दिखाइए तो समझ में आएगा आप शिव भक्त हो, उसको गला में रख लीजिए थोड़ा सा,
तो वहां पर उनकी हवा टट हो जाती है, अरे भाई ये नहीं होगा हमसे। तो क्या है, तो इसलिए शिव जी का जो रूप है या उनका जो वर्शिप है वो कई बार लोग तमोगुण में करते हैं। तो इसीलिए ये बात समझना चाहिए कि शास्त्र के आधार पर उनका स्थान क्या है। हाँ, इसलिए आप देखिए बड़े वैरागी हैं, इतने वैरागी कि उनको शादी में दहेज में उनको बहुत बड़ा घर बंगला मिला था, उसको भी दान में दे दिया। एक पेड़ के नीचे रहते हैं पार्वती के साथ, खाली एक पेड़ के नीचे, एक बरगद का पेड़ के नीचे रहते हैं, और देखिए क्या पहनते हैं, अपने गले में सांप लपेटा हुआ है, भस्म लगा के रहते हैं, और उनके जो गण लोग हैं एकदम भूत पिशाच ये सब है, इसलिए उनको भूतनाथ भी कहते हैं। भूतनाथ मतलब क्या, भूतों के नाथ, है ना। तो इसीलिए हाँ, तो एक बार एक महाराज के व्यास पूजा में एक प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज तो भूतनाथ के समान है, हम जैसे भूतों को भी पाल रहे हैं। तो कई बार गुरु को ये स्थान भी उठना पड़ता है कि जो शिष्य ठीक से फॉलो नहीं करते, भूत के समान है, तो उनको ही पालें। तो इसलिए जो शिव जी इतने कंपैशनेट है, इतने दयालु हैं कि भूत पिशाच लोग को भी बताओ तुम मेरे, जिनको कोई नहीं स्वीकारता उनको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि क्या है, उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना मस्त भगवान के नाम में मगन है। हाँ, लेकिन वो जो है ये भूतों को भी संरक्षण देते हैं। तो इसलिए शिव तत्व के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देवी तत्व, देवी के बारे में। तो ये दुर्गा जी के बारे में जो है ये ब्रह्म संहिता में आया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चचेष्टते स गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो क्या बताते हैं कि जो माया है, ये जो दुर्गा देवी है, ये भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी है, ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की। देखिए भगवान की दो प्रकार की शक्ति होती है, एक होती है अंतरंगा शक्ति और एक होती है बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या है, वो है योग माया, जो भगवान के धाम में भगवान के लीलाओं का पूरा, उनके लीलाओं को वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट करती है पूरा उसका, ये योग माया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी भगवान जो है वो यशोदा मैया भगवान को देख करके भूल जाती है, अभी उसके मुंह में देखी कि पूरे ब्रह्मांड जो है उनके मुंह में है, और फिर वो भूल जाती है कि अरे ये तो मेरा बेटा है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो वो माया में नहीं है। हम जब भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं तो हम माया में हैं, समझ रहे हो, हम योग माया में नहीं, हम महामाया में। और जब वृंदावन के वासी भगवान को भगवान नहीं मान रहे तो वो योग माया में है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेम है उनका भगवान के प्रति कि वो भगवान को भगवान नहीं मानते। हाँ, जैसे अभी अभी भगवान अगासुर को मार के आए हैं, बड़े असुर को मार के आए हैं, लेकिन ये ग्वाल बाल जो लोग मानने को तैयार नहीं किए भगवान है, वो देख ये तू थोड़ी मारा है, ये तो कोई दैवी शक्ति मार दी है, चल तू अभी घोड़ा बन, तेरे ऊपर बैठ के हम खेलेंगे। ये योग माया है। अभी अभी मार के आए, बड़े बड़े असुर को मार के आए, लेकिन लोग मानते ही नहीं कि भगवान है, ये लोग बोलते हैं ये मेरा सखा है। ये है योग माया। और हम लोग जो नहीं मान रहे वो है ये महामाया, ये दुर्गा देवी। दुर्ग का मतलब क्या होता है, दुर्ग मतलब होता है फोर्ट मतलब किला। तो जैसे एक किला में एक व्यक्ति को बंद किया जाता है, वैसे ही दुर्गा देवी का काम है इस सृष्टि में बद्ध जीवात्माओं को बंद करके रख देना। और वो त्रिशूल पकड़ती है, त्रिशूल में तीन, तो त्रिशूल का अर्थ क्या होता है, त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। ये तीन प्रकार के जो कष्ट जीवों को आते हैं वो दुर्गा देवी देती है ना। तो कई बार हम लोग नवरात्रि में दुर्गा देवी का उपासना करते हैं, बट हमको क्या उपासना करना चाहिए, हे दुर्गा देवी इस संसार से निकालो बाहर। ये उपासना मत कीजिए कि और फंसा के रखो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, जय अम्बे गौरी लोग आते हैं, अच्छी बात है, बट उसका मीनिंग समझिए। तो हम लोग उनसे भौतिक चीजों को मांगते रहते दुर्गा देवी से, बट एक्चुअली क्या मांगना चाहिए कि हे दुर्गा देवी आप हमको जो है इस संसार से निकालिए, बाहर निकालिए, क्योंकि आप जेल कीपर हो। जैसे जेल कीपर जेल में रहता है
और वो बोलता है जब सरकार को, कि सरकार को वो जब रिपोर्ट कार्ड देता है जेल कैदियों का, तो देखता है कैदी तो सुधर गया है, तो फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, रिहा कर देते हैं। उसी प्रकार दुर्गा देवी हम लोग को टेस्ट करते रहती है, और जब वो देखती है कि ये सुधर गया है, अब इसके अंदर भौतिक इच्छा नहीं है, इसका मन शुद्ध हो चुका है, तब वो भगवान से कहती है कि भगवान इसको जान दो, इसको छोड़ दो। या भगवान खुद उसको कहते हैं दुर्गा देवी को कि भाई अब ये सुधर गया, इसको छोड़ दो, है ना। तो इसलिए ये बताते क्या, छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। छाएव शैडो है, ये भगवान के चित्त शक्ति के शैडो है, ये परछाई है ये दुर्गा देवी भगवान की शक्ति का। तो ये क्या करती है, ये सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों में दुर्गा देवी काम करती है, तीनों में हेल्प करती है दुर्गा देवी, है ना। तो कैसे सृष्टि में काम करती है, प्रकृति जो हम बोलते हैं ना, सृष्टि की प्रकृति, वो दुर्गा देवी है ना। और ये दुर्गा देवी जो है ये एक्चुअली में असुरों को भी संहार करती है। आप देखो 8 में अष्टभुजा लेके खड़ी आती है, और उसमें अलग अलग आप देखो दिख रहा है ना, अलग अलग त्रिशूल और अलग अलग सारा वो है, वेपन्स है, सब है। तो ये जो है, जो लोग ज्यादा नाटक करते हैं संसार में, उसको मार देती है ये। और जितना भी युद्ध होता है ना यहाँ पर, जैसे अभी इजराइल पैलेस्टाइन का वार चल रहा है, इजराइल ईरान का वार चल रहा है, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, ये सब दुर्गा देवी कराती है। कोई मानेगा इस बात को, लेकिन वो कराती है। तो जैसे सुनामी आ गया, एक बार में 1 लाख लोग मर गए, हाँ, तो ये सब प्रकृति का खेल है, ये पूरी प्रकृति ये चला रही है दुर्गा देवी। और ये दुर्गा देवी भगवान की सेवा कर रही है। इनका काम ही है जीवात्माओं को बंदी बना के रखना, ये इनका सेवा है। बड़ा डिफिकल्ट सेवा है, लेकिन ये काम ही करती है, इनका यही काम है। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं, माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में काम करती है ये दुर्गा देवी। तो जब भगवान प्रकृति पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो ये दुर्गा देवी बनाना से सब सीजन शुरू कर देती है। एक्चुअली क्रिएशन कैसे होता है कि भगवान जब पहले सारे इंग्रेडिएंट्स ले आते हैं, तो सब मिक्सचर होके रहता है, सब एकदम खिचड़ उचड़ होकर के खिचड़ी टाइप पूरा बना रहता है। तो फिर क्या होता है, सब एक कॉन्ग्लोमरेट होके ऐसा बना रहता है। तो ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ क्या चीज बनेगा, और एक्चुअली बनाती कौन है, वो है दुर्गा देवी। सृष्टि जो शब्द है यहाँ पर, तो भगवान जब देखते हैं इस कॉन्ग्लोमरेट को या इस पूरे खिचड़ी को जब देखते हैं, तो दुर्गा देवी चलायमान हो जाती है, और फिर वो एक एक इंग्रेडिएंट को लेकर के एक एक काम बनाती है। सबसे पहले वो 3 गुण बनाती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो हम लोग को गुण सताते हैं ना, कभी हमारा मन शांत होता है, कभी बहुत चंचल होता है, कभी नींद आ जाती है, ये तीनों गुण को उसकी ये अधिष्ठाती देवी है ये। तो जैसे आप देखो कोई कठपुतली शो अगर आप देखोगे, पपेट शो, तो पपेट शो में वो ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं ना एक एक उसको, तो दुर्गा देवी हम सबको ऐसी हिला रही है। अभी बोल रही है तेरे को नींद आ रही है, सो जा, वो आदमी सो जाता है, तमोगुण आ गया उसको। फिर उसको दुर्गा देवी बोलेगी चल अभी भाग, काम कर, 5 किलोमीटर दौड़ गया, वो दौड़ेगा। वी आर लाइक पपेट्स इन द हैंड ऑफ दुर्गा देवी। हम कठपुतली के समान है, वो कभी रजोगुण उठा देगी, कभी सत्वगुण उठा देगी, कभी तमोगुण उठा देगी। तो हम लोग जो है एक पपेट की तरह नाच रहे हैं उनके तीनों गुणों के अंदर। तो इसलिए इससे निकलने का अच्छा उपाय क्या है, वो बताते हैं भगवान स्वयं गीता में। हाँ, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो मेरी माया है, ये दैवी ऐसा, ये बहुत दैवी गुण से संपन्न है। दुरत्तया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मामेव प्रपद्यन्ते, जो कोई भी मुझे अगर सरेंडर करेगा, कृष्ण को जो सरेंडर करता है, माया मेताम तरन्ति ते, वो छोड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अमीर आदमी के घर में गए, जैसे ही आप घुसे तो कुत्ता भाव 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 करके आपको भागने दौड़ाने लगा, पूरा कंपाउंड में दौड़ा रहा है आपको कुत्ता। फिर जैसे ही वो मालिक बाहर निकला, वो देखा अरे तो मेरा परिचित है, आप भाग रहे हो कंपाउंड में, अरे बचाओ इस कुत्ते से। बोले टॉमी लीव हिम, छोड़ दो इसको। वो चुपचाप से जाके बैठ जाएगा, जीभ लपलपाएगा। ऐसा होता है ना।
तो वैसी माया हमको दौड़ा रही है, भगा रही है, इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो वो करो, बहुत सारे योनि भगा रही है। जैसे हम कृष्ण शरण लेते हैं, हम जब कॉल करते हैं हरे कृष्णा, ऐसे जब हम कॉल करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तब भगवान बोलते हैं माया छोड़ दो, मेरा आदमी है, तब माया छोड़ती है। समझ रहे आप? इसलिए जब हम जप करते हैं, जब महामंत्र जप करते हैं, बहुत जोर से चिल्लाना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान बचाओ बचाओ मेरे को बचाओ, हमको पुकारना चाहिए। और भगवान सुन लिया, अरे कोई तो मेरे को चिल्ला रहा है, तब बोलते माया को माया छोड़ दो इसको, तब माया छोड़ती है। नहीं तो क्या है, आप अगर हम लोग ठीक से भगवान का नाम नहीं पुकारेंगे तो फिर वो माया बहुत सताएगी, कभी स्वर्ग उठाए कभी नर्क डुबाए, कभी स्वर्ग में उठाएगी, मतलब कभी आपको खुशी दे देगी, हाँ, कभी आपको जो है इतना कुछ धन दौलत सब दे देगी, आप वाह 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 बड़ा मजा आ रहा है, फिर एक फट मारेगी, नीचे फेंक देगी उठा करके, कुछ लॉस हो जाएगा, तो कभी स्वर्ग उठ जाओगे कभी नर्क में डूब जाओगे। जैसे एक राजा जब बंदी को उसका सिर पकड़ के पानी में डुबाता है, जब डुबाता तो ऐसे ऐसे हो जाता, पूरा ऐसे पूरा मतलब चिल्लाता छटपटाता है ना, फिर वो थोड़ा देर के उसको बाहर निकालता है, तो बोलता है सांस आया, सांस लेता है, सांस लेता है, सांस लेता है, फिर डुबाता है। राजा इसे दंड देता है बार बार। ऐसी माया करती है हम लोग के साथ। कभी हम लोग को दुख, भयंकर दुख दे देगी, ऐसा लगे अरे बहुत मुश्किल अभी जीना, बहुत प्रॉब्लम हो गया लाइफ में, बहुत ही हो गया, फिर कुछ खुश दे देगी। यही चल रहा है, आप देख लो पूरा लाइफ हम लोग का। अरे कब तक चलाओगे ये सब चीज को? हमारा जो एक्चुअल स्थान है वो है भगवान के साथ रह करके परम आनंद में रहना। लेकिन अभी हम लोग माया का शेल्टर ले रखे हैं, तो ये माया जो है ये बहुत सता रही है हम सबको, है ना। तो इसलिए माया को पिशाचिनी कहा गया है। भक्ति ठाकुर कहते हैं ये पिशाचिनी के समान है। जैसे एक चुड़ैल किसी के पीछे लग जाती है ना, कोई काला जादू कर दिया, वो जब तक जान नहीं लेगी तब छोड़ेगी नहीं तब तक वो, वैसे माया देवी लग जाती है, हाथ धो के पीछे पड़ जाती है वो। आपको दुर्गा देवी को हम नहीं बोल रहे, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं इतना भयंकर काम करती है कि आदमी सब भूल जाता है। माया देवी की दो शक्ति होती है, एक होती प्रक्षेपात्मिका, एक होती आवरणात्मिका। तो प्रक्षेपात्मिका क्या है? भूलने की बीमारी, भुला देती है सब कुछ। हाँ, जैसे मान लो एक आदमी अभी अभी शराब पी के आया और वो मान लो घर आया और घर में झगड़ा हो गया, पत्नी से मारा पीटी हो गया या बहुत परेशानी हो गई, जुआ खेल के आया, हार के आ गया, ठीक है, फिर अगला दिन जाएगा, जाता है कि जाता, वो भूल जाता है कि मेरे को कितना कष्ट हुआ था कल इसके कारण, फिर जाता है। तो ये प्रक्षेपात्मिका। और एक है आवरणात्मिका। आवरण मतलब कवरिंग कर देती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका हस्बैंड, इनकी वाइफ, इनकी माँ, इनका ये जो हम लोग जो बॉडीली कॉन्सेप्ट बना रखे हैं ना हमारे मन में, ये माया की शक्ति काम कर रही है, आवरणात्मिका। ये आवरण चढ़ रखा है हमारे ऊपर अभी, जो कि फॉल्स है, जो सच्चाई नहीं है वास्तव में। अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो हम एक जीवात्मा है, हम भगवान के अंश है। लेकिन अभी जो ये शरीर का आवरण हमारे पर चढ़ रखा है, कवरिंग चढ़ रखा है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये माया का काम है, इतना आसान जाता नहीं है ये। जब तक किसी गुरु साधु की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक माया का ये मोह नहीं हटता, है ना। माया का मोह नहीं हटता है, बहुत मुश्किल है ये, है ना। तो जैसे अभी 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो गृहस्थ के बाद संन्यास की ओर जाते हैं? बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि वो छूटता नहीं, वो आवरण नहीं छूटता। वो आदमी बूढ़ा हो करके घर में उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, तभी भी अपना घर नहीं छोड़ता वो। माफ कीजिए थोड़ा स्ट्रांग बोल रहा हूं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो उसको घर में बेइज्जती हो रही है, उसको कोई टेक केयर नहीं कर रहा है, फिर भी वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आवरण उसके ऊपर पड़ा है। उसको लगता है मेरा घर है, मेरा 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 मेरा, ये मेरा मेरा बनाया हुआ है, मेरा सब कुछ मेरा। तो ऐसे ही तो एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो देखे एक पेड़ जो है ना, वो घर से चिपक चिपक के घुसने को रखा है घर में। आप देखो कुछ पेड़ ऐसे पूरा लग लग के उगता है, तो बोले पिछले जन्म में इस घर का मालिक था ये। इतना आसक्ति है, घुसने को रखा है घर में, है ना। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आवरण चढ़ जाता है हमारे
आत्मा के ऊपर। और यही कारण है हम लोग बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार संसार में आते हैं, बार बार ठोकर खाते हैं, बार बार लात खाते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। तो माया का काम है ना, मजाक थोड़ी है माया को वो करना। तो इसलिए क्या है, इनके बारे में समझना चाहिए हम लोग को, कैसे माया पकड़ रही है। और एक कौन बताएगा क्या माया है क्या माया नहीं है? एक गुरु साधु शास्त्र। आप जब शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु के संरक्षण में आते हैं, वो लोग बताते हैं अरे ये माया है, तुम माया में हो, है ना, तुम जो ये फालतू का एंडेवर कर रहे हो ये माया है, छोड़ो इसको। तो गुरु का काम है माया से डिसएंटेंगल करना, मतलब एक शिष्य को माया से दूर भगाना। जैसे मान लो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है और आपने उसको टच कर दिया, तो आप ऐसे हिलते रहोगे ना, तो कोई आके आपको लाठी से मार के डिसएंटेंगल करता है ना, वो आपको दूर फेंकाएगा ना। तो ऐसी हम सब ये माया रूपी इसको छू दिया, अभी पकड़े, सब करंट खा रहे हैं अभी लोग। तो गुरु आकर के एक लाठी मारते हैं, दूर हट, माया को छोड़। तो कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत तकलीफ हो रहा है जीवन में, माया छोड़ ही नहीं रही हमको। हम बोलते माया नहीं, तुम नहीं छोड़ रहे हो माया को। आप किसी पेड़ को जाके से पकड़ के रहो, बोले छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, छोड़, वो छोड़ेगा क्या? आपको छोड़ना है कि नहीं है? हमको माया को छोड़ना है। तो माया में फंसते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हम लोग को, और उसको पकड़ के बैठे हुए और फिर बोल रहे हैं माया नहीं छोड़ रही मेरे को। तो क्या है, ये गुरु का काम है, साधु शास्त्र का यही काम है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने स्ट्रॉन्ग वचनों से या शास्त्र के ज्ञान से उसको काट देते हैं पूरा, दृढ़ेन चित्वा। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 15 चैप्टर में कि शास्त्र के वचनों से उसको काटना ही पड़ेगा। अगर आपको भगवत धाम जाना है या भगवान की भक्ति शुद्ध भक्ति करनी है, तो एक समय पे हम लोग को धीरे धीरे डिटैचमेंट लाना ही पड़ेगा इस दुनिया से। वैराग्य न गृह्यते, समय धीरे धीरे ग्रेजुअली ये करना पड़ेगा। तो ये माया से बचना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ देती है ये, बहुत तकलीफ। अभी आप लोग को एहसास नहीं होगा, लेकिन उनसे जाके पूछिए जो लोग अपने मृत्यु शैया पर अभी लेटे हुए हैं और जिनको बस कुछ ही दिनों में मृत्यु आने वाली है, लेकिन उनका आसक्ति नहीं जा रहा है, घर संपत्ति, कितना पेन होगा सोचिए आप। सब कुछ छूट रहा है, दिख रहा है सब छूटने वाला है मेरे साथ, और उनको नेक्स्ट लाइफ क्या पता ही नहीं है। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि एटलीस्ट हमको अभी थोड़ा ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे कि मेरा नेक्स्ट लाइफ क्या है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम अभी से भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग मोस्ट लाइकली है कि अगर हम लोग तरीके से करेंगे तो एट द एंड ऑफ आवर लाइफ हम आराम से छोड़ के जा पाएंगे इस सब को। बट जो लोग भौतिकवादी लोग हैं, जो इतना सारा अटैचमेंट अपने साथ, 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट 4 फ्लैट, 1 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी, अरे बाबा छोड़ना पड़ेगा सब। क्या करोगे उस समय? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई आम दृष्टि से देखेंगे तो लोग बोलेंगे वाह क्या संपत्ति बनाया, और कोई साधु की दृष्टि देखो बोलेंगे एक नंबर का मूर्ख है, बोलेंगे, और अपना कर्म बंधन फांस लिया पूरा अपने अंदर। ये शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो लेकिन ऑफ कोर्स हम उसको भगवान की सेवा में लगा करके उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। बट जितना हम एंटेंगलमेंट बढ़ाते जाएंगे दुनिया में, उतना फंसते जाएंगे, और जब छोड़ने की बारी आएगी बहुत तकलीफ होगा। तो इसलिए अगर उसका बुद्धि रहेगा तो हमको ऑप्टिमल करना, जितना दरकार है उतना अपना किया, और प्लानिंग के साथ एक टाइम पे आकर के डिटैच होकर के ये करना, ये शास्त्र कहता है ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए माया देवी का ये बहुत जबरदस्त पकड़ती है, बहुत जबरदस्त। हाँ, इतना व्यक्ति को अपनी मृत्यु दिख रही है सामने, फिर भी छोड़ नहीं पा रहा ना। जिनको आदत लग जाती है, एडिक्शन क्या है? माया है। एडिक्शन क्या है? माया है। उसको पता है कि भी पीऊंगा तो जाऊंगा मैं, पूरा लंग्स खराब हो गया, लीवर खराब हो गया है, फिर भी छोड़ नहीं पाता, फिर भी छोड़ नहीं पाता। डॉक्टर बोल बोल के थक गया, मर जाएगा रे बाबा, मर जाएगा, छोड़ दे इसको, नहीं समझ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि माया ऐसा पकड़ लिया, उसके माइंड को पूरा कैप्चर कर लिया, समझ रहा? तो इसलिए क्या है, एक्चुअली इनसे ही प्रार्थना करो, अरे माया देवी बहुत लात खाया आपसे मैं, अभी छोड़ दो मेरे को, प्लीज माफ करो, है ना, लाइक दिस। तो ये 3 प्रमुख देवताओं के बारे में मैंने आपको बताया। अभी देखिए ये जो आपके सामने पीपीटी आ रखा है, ये कृष्णा कैसे सभी कारण है। तो ये जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कृष्ण से कैसे सभी अवतार आते हैं।
कृष्ण परम भगवान है, उनसे जो सबसे पहला एक्सपेंशन है वो बलराम जी। बलराम से 4 उनसे एक्सपेंशन होते हैं भगवान के, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से 4 चतुर्वी बोलते हैं इनको, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और फिर इस संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। जो आप फोटो देखते हो भगवान लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, और उनके शरीर से रोम रोम से जो एक एक यूनिवर्स निकलता है, ये है महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। फिर इनसे आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब महाविष्णु कॉजल ओशन में लेटते हैं, कारण सागर में, तो उनके जब वो श्वास छोड़ते हैं तो एक एक रोम से उनका एक एक ब्रह्मांड निकलता है। सोचिए, जैसे आपके एक एक रोम से पसीना का एक बूंद निकलता है ना, एक एक रोम से, वैसे उनके एक एक रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी होते हैं। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, 4 सिर वाले ब्रह्मा यहाँ पर। लेकिन ऐसे ब्रह्मांड भी है जहां पर ब्रह्मा जी के 1-1 लाख सिर भी है। अपने ब्रह्मांड का जो रेडियस है वो है 4 बिलियन किलोमीटर। वो रेडियस शास्त्र भी इसको मानता है, 4 बिलियन किलोमीटर। और इससे ब्रह्मा जी के 4 सिर है इसमें। ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो सोचिए, वो महाविष्णु जिनके रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, उस महाविष्णु को ब्रह्मा जी कहते हैं ये भगवान कृष्ण के अंश है। आप देख रहे हो ना, ये अंश के अंश है। सोचिए क्या होंगे कृष्णा, कैन यू इमेजिन क्या होंगे कृष्णा। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण अपने सभा में बैठे थे, तो ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए। तो दरवाजा बंद था, ब्रह्मा जी द्वारपाल रोके ब्रह्मा जी को, बोला आप किनसे मिलना है? बोला वो कृष्ण से मिलना है। बोले रुकिए आपका अपॉइंटमेंट चेक करके आता हूँ, अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। अंदर गए, भगवान को बोले भगवान ब्रह्मा जी आए। तो भगवान बोले पूछो कौन से ब्रह्मा। तो ये लोग बाहर गए, ये चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है। बाहर गए, बोले आप कौन से ब्रह्मा हो? बोले दिमाग खराब हो गया तेरा, कौन से ब्रह्मा? मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, मैंने ही तो क्रिएट किया है पूरा ये, जहाँ ये द्वारका वर्ग सब मैंने ही बनाया सब कुछ। तो जब वो अंदर गए, वो बोले अरे वो तो आर्गुमेंट कर रहा है, कौन से? बोले ठीक है आन दो उसको। तो ब्रह्मा जी आए, सब हालचाल पूछा। तो भगवान बोले और ब्रह्मा कैसा चल रहा है सब कुछ? बोले भगवान आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। बट एक बात समझ में नहीं आई, आपने पूछवाया कौन से ब्रह्मा आए, क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है? भगवान मुस्कुराए, खाली मुस्कुराए, और उसी समय वहां पर अनेक अनेक ब्रह्मा प्रकट हो गए। किसी का 10 सिर था, किसी का 100, किसी का 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ सिर वाले ब्रह्मा भी आ गए वहां पर एक बार में। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा, वो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, कि सभी ब्रह्मा कृष्ण के चरणों में एक साथ प्रणाम कर रहे हैं। इनका चारों सिर घूम गया। अरे बाप, ये कौन है ये व्यक्ति? तो फिर कृष्ण बोले ब्रह्मा जी समझ गए, बोले भगवान माफ करो। तो एक्चुअली कौन है भगवान हमको कल्पना भी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे चैतन्य चरितामृत में ये कथा को। तो जब हम कृष्णा का नाम ले रहे हैं ना, आप समझिए छोटे मोटे इंसान नहीं का नाम नहीं ले रहे हम लोग, परम भगवान है वो, परम भगवान जिनके रोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं के। और फिर वो विष्णु के अवतार लेके आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जो एक ब्रह्मांड में जो विष्णु सोए होते हैं और जिनके कमल नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो गर्भोदक सागर में लेटते हैं। और फिर वो विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, जो हम सबके हृदय में परमात्मा में विराजमान है। जो परमात्मा देखते हो ना, फोटो खड़े हुए भगवान रहते हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, वो परमात्मा जो है वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, और वो इनके एक्सपेंशन है। तो ये 3 विष्णु है। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे ना कि विष्णु बड़े या कृष्णा, तो ये चार्ट आप समझाना चाहिए। एक्चुअली विष्णु से कृष्ण नहीं आते हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं, ये शास्त्र का कथन है। बट क्योंकि विष्णु इस सृष्टि में विष्णु मेंटेनर है, तो सबको क्या लगता है कि विष्णु अवतार लेके आ रहे हैं, बट एक्चुअली वो सच नहीं है। भगवान पूर्ण स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, और वो जब अवतरित होते हैं तो सारे अवतार उनके साथ आते हैं। कृष्ण के साथ सारे अवतार एक साथ आते हैं, वो अलग टॉपिक है,
कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप समझिए, जब कृष्ण धरती पर विराज आ रखे हैं, मतलब उनके साथ राम भी है, नरसिंह देव भी है, वामन देव भी है, वराह देव भी है, मत्स्य अवतार भी है, कूर्म अवतार भी है, सारे विष्णु भी है, सब कोई एक साथ है कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण परम भगवान है ना। तो ये शास्त्र का कथन है। ठीक है, अभी देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण जो है, इनसे महाविष्णु जो सभी ब्रह्मांड के उद्गम स्थल है, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो एक ब्रह्मांड में आते हैं, और फिर है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थापित रहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। ये 3 प्रकार के विष्णु, ठीक है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु का नाम है। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो श्लोक है ब्रह्मसंहिता बोलते हैं, यस्याय कनिस्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो बात में बोला कि वो गोविंद कृष्ण क्या, जो ये महाविष्णु है, ये अंश के अंश है, जिनके रोमकूप से एक ब्रह्मांड निकलता है। ठीक है, ये फोटो देख सकते हैं आप, कैसे विष्णु लेटे हुए हैं और एक एक ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल रहा है। तो जब भगवान एक श्वास छोड़ते हैं, सारे ब्रह्मांड निकलते हैं बाहर, और जब एक श्वास लेते हैं, सारे ब्रह्मांड अंदर घुस जाते हैं भगवान विष्णु के सब। जब प्रलय होगा, सब भगवान अपने अंदर समा लेंगे सब कुछ, और फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर वो बाहर निकलेगा। ऐसे क्रिएशन डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे भगवान कृष्ण परम भगवान है, क्योंकि वो 6 ऑपुलेंसेस के स्वामी हैं। सबसे पहला ब्यूटी, खूबसूरती, स्ट्रेंथ मतलब उनका शक्ति, ज्ञान, वेल्थ, धन, रिनंसिएशन और फेम। ये 6 गुण भगवान में भरपूर मात्रा में है, 100%। इसीलिए कृष्ण को भगवान कहते हैं। ब्यूटी, स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन, नॉलेज, वेल्थ एंड फेम, 6 गुण। नेक्स्ट, मैं डिटेल नहीं जा रहा उसमें। तो रूप गोस्वामी ने भगवान के 64 कलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण में 64 गुण होते हैं, ब्रह्मा जी में 50 होते हैं, शिव में 55, भगवान विष्णु में 60 और कृष्ण में 64। तो अगर भगवान की कैटेगरी से देखेंगे तो कृष्ण 100% भगवान है, क्योंकि 64 ही 64 कलाएं उनके अंदर है। ब्रह्मा जी जीव तत्व है, हम और आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। आप में से कोई ब्रह्मा, इनफैक्ट शास्त्र कहता है कि हम सब कोई ना कोई ब्रह्मा थे, लेकिन हम लोग पतन होते होते अभी मतलब ये रूप में आए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने पुण्य कर्म के द्वारा ब्रह्मा बन सकता है, बट आप कोई शिव नहीं बन सकता, शिव कोई नहीं बन सकता, क्योंकि शिव जीव तत्व नहीं है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है। तो एक जीवात्मा एटमैक्स 50 क्वालिटी धारण कर सकता है, और वो है ब्रह्मा जी। शिव जी के पास 5 क्वालिटी और एक्स्ट्रा है उनसे, जो एक जीवात्मा नहीं धारण कर सकता। विष्णु जी के पास और 5 है, जो शिव जी भी धारण नहीं करते हैं। लेकिन कृष्ण के पास 4 ऐसे गुण हैं जो किसी के पास नहीं है। 4 ऐसे, जानना चाहोगे कौन है 4 गुण? वो 4 गुण का मैं यहां पर मेंशन करूंगा। 4 एक्सक्लूसिव क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। सबसे पहला, लीला माधुरी। भगवान कृष्ण की लीला जो मधुर है, ऐसी लीला कोई भी नहीं कर सकता। भगवान विष्णु भी ये लीला नहीं कर सकते जो कृष्ण लीला करते हैं। तो लीला माधुरी उनके गुणों में सबसे जो 4 एक्सक्लूसिव क्वालिटीज में एक है। दूसरा, भक्त माधुरी। भगवान की भक्त वत्सलता कृष्ण की, वो और किसी के बस की बात नहीं है। इतना भक्तों से प्रेम करते हैं भगवान, इतना ज्यादा करते हैं कि वो भगवान के लिए कोई भी नियम तोड़ सकते हैं, कोई भी नियम। हाँ, आप उदाहरण देखते ही हो, अर्जुन के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। हाँ, तो भगवान प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं जो है अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपको कथा पता होगी, दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं भगवान के पास। तो जब भगवान अर्जुन को देखते हैं तो बोलते हैं मांगो क्या मांगना है।
तो भगवान बोलते हैं एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन सेना मांग लेता है और अर्जुन के पास भगवान आ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन सोच लो, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन बोलता है भगवान आप खाली मेरे साथ खड़े रहो, यही बहुत काफी है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भगवान खड़े हो जाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह जो है वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं, कल के युद्ध में या तो भगवान अस्त्र उठाएंगे और या अर्जुन का वध हो जाएगा। तो घमासान युद्ध होता है, भीष्म पितामह इतना तीर मारते हैं कि भगवान के शरीर से खून निकलता है। तो भगवान बोले यार आज कौन सा विटामिन खा के आया, ये भयंकर युद्ध कर रहा है। तो युद्ध चल रहा, भगवान को गुस्सा आया, छोड़े अपना ये घोड़ा का वो कमान, बोले तेरी तो मजाक समझ रखा है, कुछ बोल नहीं रहा उसका मतलब ज्यादा हीरो बन रहा है ये। अभी भगवान इतना गुस्सा में थे, उतर गए नीचे। अर्जुन बोला क्या कर रहे हो, मेरे को अकेले छोड़ जा रहे हो? बोले अभी इसका काम तमाम करूंगा। और इतना गुस्सा में थे भगवान, इतना फायरी मूड में थे कि भगवान देखे क्या मिलेगा मेरे को, जिससे फेंक के मारूंगा इसको। तो वहां रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उसको ही उठाए एक हाथ से और वो रथ का पहिया से लेके भाग रहे भगवान। अभी अर्जुन बोला भगवान अरे आपने व्रत लिया था, याद है आपको, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप अस्त्र नहीं उठाओगे। बोले भाड़ में क्या सारा प्रतिज्ञा, आज तो छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। और भगवान उठा के, वो आप सीन बहुत फेमस सीन है, वो भीष्म को मारने जाते हैं भगवान और अर्जुन पांव पकड़ा हुआ है, उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं भगवान। जैसे ही भीष्मदेव देखता है कि भगवान ने वो उठा लिया अस्त्र को, तो वो पूरा बोलते हैं वो व्हील जो था भगवान में वो सुदर्शन चक्र बन गया था। इतना आवेश में आ गए थे भगवान अपने भक्त के लिए। फिर आप देखते हो भगवान सूर्य को जो है ढक देते हैं अर्जुन को। अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया, जस्ट बिकॉज ही इज डिवोटी, वो भक्त है। तो भगवान की जो भक्त माधुरी ये टॉप मोस्ट क्वालिटी है। कृष्ण जितना अपने भक्तों को प्रेम करते हैं कोई नहीं। और भगवान ये बात बोलते भागवत में, अहम भक्त पराधीना, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं, मेरा कोई सुनना नहीं, मेरे भक्त मुझे चाहे जो चाहे कर ले, मैं उनकी पूरा अधीन हूं। मतलब भगवान अपने को बेच देते हैं भक्तों को, ही गेट्स सोल्ड आउट बाय हिज डिवोटीज। ये कोई नहीं कर सकता, कोई देवता में इतनी ताकत नहीं है या कोई और अन्य अवतारों में भगवान का। जो कृष्ण में की बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है वो है भक्त माधुरी। ठीक है, नेक्स्ट है वेणु माधुरी, भगवान की फ्लूट। आप किसी और अवतार में ये चीज नहीं देखोगे। तो भगवान की जो फ्लूट है, जब भगवान फ्लूट बजाते हैं वृंदावन में, तो बोलते हैं जो चीज चल रही है वो रुक जाती है, जो रुकी वो चलने लग जाती है। जैसे मान लो पेड़ रुका हुआ है तो वो बहने लग जाएगा, ठीक है, जो सारे घास पत्ते सब हिलने लग जाएंगे। और जो बह रही है यमुना नदी वो रुक जाती है, वो थम जाती है। इनफैक्ट ये तक बोला गया है कि जब गाय का बछड़ा उसके गाय के वो अडर से दूध पी रहा होता है तो वो दूध गले में अटक जाता है उसका, वो फ्लूट सुन करके। ऐसा फ्लूट बजाते हैं भगवान, क्या बजाते होंगे, स्तब्ध हो जाते लोग। गोपियां तो सुध-बुध खो देती है। मान लो कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो भूल जाती है कि मैं दूध पिला रही हूँ, वो छोड़ के भागती है उसको। इतना क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट है भगवान के फ्लूट का, वेणु माधुरी। तो इसलिए क्या है, ये एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, उनको पूछ करने की दरकार नहीं है। इनफैक्ट भगवान की 9 लाख गाय हैं और भगवान सबको फ्लूट से बुलाते हैं। एक पर्टिकुलर धुन बजाएंगे भगवान, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो गाय है वो अपने आप आ जाती है भगवान के पास, खाली धुन सुन करके। तो क्या इसलिए ये एक स्पेसिफिक क्वालिटी है भगवान का, वेणु माधुरी। और चौथा है रूप माधुरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी। भगवान की सुंदरता, एक्चुअली कृष्ण की सुंदरता, उसका वर्णन हम क्या करेंगे, स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं। कंदर्प कोटिक मनेय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इतने सुंदर है कि करोड़ करोड़ कामदेव को अगर एक साथ में भी खड़ा कर दे, उनकी सुंदरता को जोड़ दे, तो भी फीके पड़ जाएंगे भगवान के सामने। इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है। तो अभी क्या हम लोग जो देखते हैं वो डीटी आफ्टर ऑल। अब देखिए हम लोग भगवान के विग्रह को देखते हैं कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन सोचिए आप, ये भी तो किसी इंसान ने कार्व किया है, लेकिन एक्चुअल में क्या ब्यूटी होगा। अगर आप भगवान को देख लोगे ना एक बार, आप
तो हम पागल हो जाएंगे, हम शुद्ध बुद्ध खो देंगे हम लोग। एक बार जो कृष्ण को देखा तो फिर वो कभी नहीं। जैसे रामानुजाचार्य श्रीरंगम में शाम को जो है रंगनाथ जी का प्रोसेसन निकलता था, तो रामाचार्य साथ में चलते थे, हमारे एक आचार्य स्त्री संप्रदाय के आचार्य रामाचार्य। तो एक प्रोसेसन चल रहा है तो सब लोग भगवान को देख रहे हैं। एक लड़का, एक नौजवान लड़का, वो एक बिल्डिंग के चौथे माले पे एक लड़की को देख रहा था खड़े होकर के। तो रामाचार्य उसको बोले, वो एक टक देख रहा है उसको। वो बोला, रामाचार्य बोले, अरे पागल, भगवान जा रहे सामने से, तू उधर क्या देख रहा है? बोलता है उसकी आंखें, उफ, उसकी आंखें जो है ना, ऐसी आंख किसी की नहीं हो सकती है दुनिया में। तो रामाचार्य बोले, अगर मैं इससे भी सुंदर आंख तेरे को दर्शन करा दूं तो? बोले, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, मैं आपको अपना जीवन दे दूंगा, मैं बेट मारता हूं इससे सुंदर कोई नहीं है। तो रामचंद्र ठीक है, कल आना 7:15 बजे। तो 7:15 दर्शनार्थी खुलता है। तो सुबह श्रीरंगम में 3 दरवाजे हैं जो खुलते हैं। तो एक में भगवान का चरण कमल का दर्शन होता है, एक में उनका वक्षस्थल मैंने छाती का, और एक में चेहरा, क्योंकि लेटे हुए ना भगवान, ऐसे लेटे हुए कि लंबा उनका विग्रह है। तो पहले वो दर्शन खुला, फिर ये खुला। अब रामाचार्य जब ये दर्शन खुला तो भगवान से प्रार्थना क्या होती है, भगवान अपना दिव्य दर्शन दिखाओ इसको, इस पागल को। भगवान ने अपना आंख का दर्शन कराया इसको। अरे ये तो मूर्छित हो गया, ये पागल हो गया उसी समय। और वही क्षण रामाचार्य के सरेंडर कर दिया अपने जीवन को, है ना। उसी समय बोला, आज से मैं आपका शिष्य हूं और मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए, पूरा पूरा जीवन। और बोले, बुला अपने गर्लफ्रेंड को भी, उसको ही बुला जिसका तो आंख दिख रहा था, वो भी आई, वो भी दर्शन करी भगवान का, और वो भी सरेंडर करी। फिर दोनों का वहीं शादी करा दिया। तो ये बोला, गजब है यार, भगवान ही मिल गए, वो भी मिल गई, ये गुरु की कृपा है। तो एक्चुअल में अगर किसी साधु की कृपा से या गुरु कृपा से आप भगवान का एक बार आपको दर्शन मिल गया ना, आपको और कुछ भाएगा ही नहीं दुनिया में, इतने सुंदर है भगवान। तो ये हमारा गोल होना चाहिए कि कभी तो भगवान का दर्शन हो हमको, कभी तो हम ऐसा दिन आए कि शुद्ध मन से हम भगवान को देख पाए। इसलिए ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदै हृदयेषु विलोकयन्ति यमस्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन छुरिता, जिनके आंखों में प्रेम का अंजन, अंजन मतलब काजल, लग जाता है, वो लोग अपने हृदय में संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, सदैव निरंतर भगवान को देखते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए, जैसी जगन्नाथ को देखा धड़ाम से गिर गए नीचे, बोले, अरे बाप रे बाप, क्या सुंदर है ये भगवान, इतने सुंदर है ये। इसीलिए हम लोग को डीटी का सेवा करना चाहिए। अपने अपने घरों में कृष्ण का फोटो लगाइए, है ना। अपना फैमिली फोटो को थोड़ा दूर रखिए। आजकल हम घरों में घुसते हैं तो वो बुरा मानेगा, लेकिन जनरली हम देखते हैं बड़ा सा फोटो, उसमें कोई ऐसे स्टाइल मारेगा, कोई ऐसे, कोई ऐसे। अरे वो शरीर ढलने वाला है, फिर देख के रोगे बाद में, अरे हम कितने जवान थे, कभी तो हम जवान थे, अब बुढ़ा गए। बट चलो अच्छी बात है, वो आप अपने बेडरूम में लगाइए वो सब, लेकिन जैसी घर में घुसे बड़ा कृष्ण का पिक्चर होना चाहिए। आप हमारे गृहस्थों के घर में जाओगे, एक एक घुसते ही आपको पूरा कृष्ण लीला का दर्शन होगा, और ये अच्छा है। इसलिए राधा कृष्ण का बड़ा बड़ा पिक्चर लगाइए अपने घरों में, कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, भगवान को देखते रहेंगे, आप भगवान को देखते देखते रहेंगे, है ना। तो मैंने भी अपने घर में जो है हर रूम में कृष्ण, राधा कृष्ण का हमारा डीटी का फोटो है वहां पर, हर रूम में, ताकि किसको पता किस क्षण क्या आ जाए। तो अगर कुछ हो भी जाए तो भगवान को देखते रहे हम लोग हमेशा, ये बहुत अच्छा है। निकलते बढ़ते आप अपना ड्राइंग रूम में, बेडरूम में जो भी कृष्ण का फोटो होना चाहिए, ताकि आप भगवान की दृष्टि में रहो हमेशा, है ना। आजकल लोग क्या फालतू चीज लगाते हैं, एक कप का फोटो लगा हुआ है, क्या मतलब है उसका। बड़े बड़े घरों में आप जाओगे, हाँ, वो पिकासो की पेंटिंग और सब लगाते हैं, लाख लाख रुपए की पेंटिंग होती है, कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आता क्या है वो, खाली पिकासो का बनाया हुआ है, करोड़ों में पेंटिंग बिक रही है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी।
क्या होगा जब आदमी मरेगा, उस कप को देख करके तो कप में कीड़ा बन के पैदा होगा। समझ रहे आप ना? होटल में नहीं देखते आप क्या फालतू का लगा हुआ है, अरे कुछ ढंग का सिनेरियो तो समझ में भी आए, कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना। मीनिंगलेस फोटो लगाते हैं। सबसे बेस्ट है कृष्णा का फोटो लगना चाहिए। आप जाके देखिए हमारे पूरे इस प्रांगण में, आप देखिए चाहे हमारे आश्रम जाइए चाहे गेस्ट हाउस जाइए, खाली कृष्णा का पिक्चर लगा हुआ है, कृष्णा प्रभुपाद। हमारे रूम में भी जो है प्रभुपाद जी का, राधा कृष्ण का पिक्चर लगा हुआ है। उठते ही पहले उनका दर्शन करते हैं, पहले सबसे पहले उठते ही राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। उठते पहले, रात को सोते हुए उनको प्रणाम करके सोना चाहिए, तब आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा। क्योंकि हम बार बार जिस चीज को देखेंगे ना, उनसे आसक्ति हो जाती है फिर। तो एक्चुअली ये चीज होना चाहिए घरों में कि बड़ा बड़ा पिक्चर होना चाहिए। ड्राइंग रूम में जो है बड़ा बड़ा एकदम फोटो लगना चाहिए राधा माधव अष्ट सखी का। प्रभु जी के घर में है, हमारे सुनील सिंह के घर में बड़ा सारा राधा माधव का अष्ट सखी का पिक्चर होना चाहिए एकदम, ताकि जो गेस्ट भी आए वो देखते समझ जाए भाई ये कृष्ण भक्त है ना। आपको शर्म थोड़ी आ रही है बोलने में कि मैं कृष्ण भक्त हूं। हमको ठोक बजा के दुनिया को दिखाना चाहिए, है ना। कई लोग तो अपने गाड़ी में भी आप नहीं देखते लिखा रहता हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा। तो ये वी शुड बोल्डली से टू द वर्ल्ड आई एम कृष्णा डिवोटी, है ना। तो इसलिए रूप माधुरी, भगवान की सुंदरता अपरंपार है, एक्सट्रीमली ब्यूटी। तो चार चीज मैंने बताई भगवान की एक्सट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, वो क्या है बताइए, याद है? पहला क्या था? भूल गए। लीला माधुरी, देन भक्त माधुरी, देन वेणु माधुरी, वेणु, और ये रूप माधुरी। ये चार याद रखिए, है ना। तो कोई भी आपसे पूछे कि कृष्णा में खास क्या है, चार चीज बोल देना, शांत बैठ जाएगा वो। चार चीज बताना है आपको कृष्ण में खास क्या, ये चार चीज खास है जो किसी अवतार में नहीं है, किसी देवता में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए ये बात भगवता में भगवान खुद स्पष्टीकरण करते हैं कि कैसे परम भगवान है। ये भगवता का श्लोक है, आप सब रिसाइट करेंगे इसको मेरे पीछे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान खुद बता रहे हैं 10.8 भगवद गीता में, हे अर्जुन अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे निकला है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। इति मत्वा भजन्ते माम, जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो क्या करेगा? मेरा भजन करेगा। कैसे? बुधा भाव, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुधा मतलब अपनी बुद्धि से और भाव मतलब अपने हृदय से। बुद्धि और हृदय दोनों से मेरा भजन करता है। लेकिन पहले आपको जानना होगा कि भगवान सभी के उद्गम स्रोत है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट श्लोका, मत्त परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। क्या बोलते हैं? मत्त परतरम न अन्यत, हे अर्जुन मुझसे परतरम, मुझसे ऊपर, न अन्यत, कोई और नहीं है। किंचित अस्ति, कोई भी नहीं है मेरे ऊपर। अर्जुन मयि सर्वम इदम प्रोतम, जिस प्रकार एक मणि में, एक नेकलेस में जो धागा होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन धागा निकाल दो सब मणियां बिखर जाएगी, उसी प्रकार कृष्ण इस पूरे जगत के वो धागे के समान है। सूत्र मणिगणा इव, समझ रहा? तो इसीलिए उनके ऊपर कोई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 7.7, इसको याद करना चाहिए। कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे जो है वो परम भगवान है। ऐसे अनगिनत श्लोक है गीता और भागवतम में। तो अभी आगे देखेंगे, हम और श्लोक पढ़ेंगे। क्यों लोग दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं वो भी भगवान गीता में बताते हैं। तो देखिए 4 प्रकार से लोग उपासना करते हैं। सबसे पहला भय के कारण, ठीक है। जीसस इज द ओनली वे, जीसस को फॉलो नहीं करोगे नरक में जाओगे। ओनली वन लाइफ, हेवन और हेल। भय से करना पड़ेगा। कोई तो तलवार लगा के चल पूजा कर, चल, समझे ना? फियर, भय से उपासना करना। दूसरा डिजायर,
मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। डिजायर, भगवान धनम देही, सुंदरीम देही, जन्म देही, रूपम देही, स्त्री देही, ये देही, वो देही। दिमाग खराब कर दिया भगवान का, देही 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 बोल करके दही कर दिया दिमाग का। डिजायर। जैसे एग्जाम आता है अचानक से बच्चों की भीड़ हो जाती है हमारे यहाँ पर, हे भगवान इस बार पास करा दे, एक नारियल फोड़ूंगा। डिजायर है ना, तो उसमें जो है उपासना करते हैं। इसके ऊपर क्या है, ड्यूटी। भगवान आपकी कृपा से मेरा घर परिवार सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया कमाई उमाई हो रहा है, मस्त हो रहा है, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। ये अच्छा है, ये बेटर है। सेंस ऑफ एक ग्रैटिट्यूड है कि अपना ड्यूटी है भाई, भगवान को नियमित रूप से सुबह जाएंगे, घंटी बजाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, 2 रुपये चढ़ाएंगे, आ जाएंगे। देखते कई लोग ऐसा नियमित रूप से करते हैं, ड्यूटी। हाँ, कुछ चाहिए नहीं, बट ये भी टॉप मोस्ट नहीं है। इसके ऊपर भी क्या है, लव, प्रेम से किया हुआ भक्ति, ये सबसे उत्तम भक्ति है। तो ये 4 लेवल है। इसलिए दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो अलग अलग लेवल में आपको भक्ति सिखाते हैं। केवल सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपको सबसे टॉप मोस्ट प्रेम करना सिखाता है भगवान से। कोई और धर्म में आप चले जाइए, वो आपको भगवान से प्रेम नहीं सिखाते। मुझे लाके दिखा दो कोई नहीं है। ओनली यहाँ ये जो सनातन धर्म है हमारा, गीता भागवत हमको सिखाता है हाउ टू लव गॉड, भगवान से प्रेम कैसे करें। कोई और नहीं सिखाता ये चीजें। तो इसीलिए क्या है, ये जो है असेंडिंग टू द अल्टीमेट रीजन ऑफ प्योर लव ऑफ गॉडेड। तो इसलिए हम सब इनमें 4 में से कहीं ना कहीं आते हैं। कोई ना कोई रूप से हम लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं। इन 4 में से कोई एक, आइदर भय से कर रहे हैं, कई लोग डर से करते हैं। अभी शनिवार को लोग तेल क्यों चढ़ाते हैं शनि महाराज को? ओ शनिदेव मेरे घर मत आना, लो तेल चढ़ाओ, है ना। कोई बुलाता है क्या शनिदेव को घर में अपने, आओ मेरे को साड़ी छाती लगा दो? तेल चढ़ाते डर से, भैया मत आओ, है ना। तो कई लोग डिजायर से, जो मैंने को बताया, नारियल फोड़ेंगे, 16 सोमवार करेंगे, सवा मनी का वो लगाते हैं, बूंदी उंदी पेड़ा वड़ा सब डिजायर। कई लोग ड्यूटी से करते हैं और कई लोग आउट ऑफ लव करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं गीता में 7.20, कामैस्ते सहित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हे अर्जुन, काम वासना के वो करके लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उनके मन में इच्छा है और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनकी उपासना करते हैं। ये में फिर नेक्स्ट भगवान बोलते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाति अहम। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हुआ हूं, और जैसी मैं एक व्यक्ति के मन में देखता हूं कि इसके मन में देवता की उपासना करने की इच्छा है, तो मैं उसकी श्रद्धा को बढ़ा देता हूं। सोचिए भगवान कितने सेल्फलेस है कि नहीं। जैसे मान लो, अगर आपकी बुरा मानना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला मैं किसी और से प्यार करती हूं, तो आप बोलोगे चल मैं तेरा मीटिंग कराता हूं उससे, बोलोगे? कभी 2 थप्पड़ मारोगे उसको, है कि नहीं है? हाँ, आप ऐसा भाव आएगा ना। लेकिन भगवान देखिए, मैं एग्जांपल क्यों दिया, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं और हम कितना प्रेम करते हैं भगवान से। लेकिन फिर भी जब भगवान देखते हैं ये मेरा पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहा है, तो भगवान बोलते तू जा, कोई बात नहीं, वह लौट के वापस मेरे पास ही आएगा। लेकिन भगवान अलाउ करते हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े आप देखते नहीं हो कितने देवताओं के उपासक लोग हैं, क्या क्या नहीं करते लोग। तो कृष्णा अलाउज देम टू गो, ठीक है जाओ, तुम्हारा स्वभाव है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सतया श्रद्धया युक्तस तस्याराधनम इहते लभते च तत कामान मय्येव विहितानि तान्। एक्चुअली जो भी बेनेडिक्शन आपको कोई देवता दे रहा है वो वास्तव में कृष्ण से ही आता है। अल्टीमेट सोर्स कृष्णा ही है। वो देवता भी कृष्ण से लेके देता है आपको, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओ ना, क्या दरकार है अन्य के पास जाने के लिए। तो वी नीड नॉट वर्शिप डेमीगॉड, दरकार नहीं है इसकी। लेकिन अभी क्या है, लोग भय के कारण वो करते हैं उपासना। बट अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की उपासना कर रहा है, उसको कोई और पूजा करने की दरकार नहीं है। अभी घर जाकर झगड़ा मत करें अपने सास और सबसे कि जो लोग नहीं मानते हम ऐसा नहीं कर सकते हैं,
बट दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोले अंतिम श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम, खाली मेरे को सरेंडर करो। उससे क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके तुमको अपने धाम वापस बुला लूंगा, भगवान बोलते ही है। तो एकम शरणम व्रज, कृष्ण जो है वो फुल सरेंडर डिमांड करते हैं, खाली मेरे को सरेंडर करो, बाकी जाने की दरकार नहीं है। शास्त्रों में अनेक उदाहरण है जहां पर किसी ने भगवान की केवल भक्ति की है तो देवता लोग भी उनको सपोर्ट किया है। आप ये मत सोचिए कि कोई देवता बुरा मान जाएंगे हमसे, अरे हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वो नाराज हो गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कृष्ण परम भगवान है। तो इसीलिए ये आखिरी साइड है इसका। तो ये जो श्लोक बता रहे हमें, माम एकम शरणम व्रज, लेट अस सरेंडर टू कृष्णा फुल्ली। एक भगवान का सरेंडर ले और धीरे धीरे भक्ति करते करते उनके प्रति अपने श्रद्धा को बढ़ाए, अपना प्रेम को बढ़ाए, तब हमको सक्सेस प्राप्त होगा अपने भक्ति में। अदरवाइज 10 जगह भागेंगे, माइंड कंफ्यूज रहेगा, और एक जगह हम अपना हृदय एक बार देते हैं ना किसी को, एक बार देते ना, वन टाइम लव होता है ना, एक बार देते हैं, तो कृष्णा को दे दो ना, एक बार दे दो ना, काम ही खत्म। एक बार दे दिए बस बढ़िया हो गया अपना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए कृष्णा डिवोटीज के पास कोई समस्या नहीं है, पूरा गोल क्लियर एकदम। भगवान को उपासना करना है, गीता भागवतम को पढ़ना है, हरिनाम जप करना है, उनका कीर्तन करना है, उनका प्रसाद खाना है, एकदम प्योर लव की ओर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हम अपनी भक्ति को स्ट्रीमलाइन करके कृष्ण की ओर वन पॉइंटेड जाना चाहिए, कृष्ण की ओर। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। अब एक डिस्क्लेमर इस प्रकार है, इस क्लास के बाद मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी बाहर वाले व्यक्ति से जाके झगड़ा मत कीजिएगा कि तेरे को बताऊं अभी श्लोका, देख 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 ब्रह्म संहिता में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, आप अपने घर में जाकर भी, मान लीजिए जैसे मेरे घर में खुद, मैं आपको बताया मेरी ज्वाइंट फैमिली है, तो एक हमारे दुर्गा देवी के परम भक्त है, एक शिव जी के परम भक्त है, मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो सब वैरायटी ऑफ डिवोटीज है वहां पर। तो सारे फेस्टिवल मनते हैं हमारे घर में। तो जिस समय जिसका फेस्टिवल आया तो उस समय वो हीरो बन जाता है। जैसे जन्माष्टमी आया तो मैं वो हीरो बन जाऊंगा, मैं पूरा सारा प्रोग्राम करूंगा। और अगर मेरे दादाजी शिव जी के बड़े भक्त हैं, अगर जैसे मान लो शिवरात्रि आ रहा है तो उनको सामने कर दिया जाएगा, और जो लोग शक्ति उपासक है उनको सामने। तो भाई जिसकी जो श्रद्धा है करने दो, धीरे धीरे हमें करना है। हम झगड़ेंगे बेकार का वो करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, अगर आपके घर में आप अकेले हो और आप जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों भक्त हैं, तो बेस्ट है ओनली कृष्ण की भक्ति कीजिए। अगर आप दोनों इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो आपके ऑल्टर में कृष्ण के अलावा और कोई फोटो रखने की भी दरकार नहीं है। लेकिन अगर आपको वहम हो रहा है, डर लग रहा है, तो वो बात अलग है। बट यू नीड नॉट वर्शिप एनीबडी एल्स, कृष्णा इज द सम्मम बोनम। ये शास्त्र का निचोड़ है, प्रभुपाद जी ने सिखाया है, और हमको ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ कमेंट डाउट कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ आपको और इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। बट दिस इज व्हाट आई स्पोक फ्रॉम शास्त्रास। अगर आप डाउट नहीं पूछे मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर हम चेक करें यहाँ पे घर में आके क्या कर रहे हो आप। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है तो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, एंड जब वो कृष्ण करते हैं तो एक मटेरियल डिजायर फुलफिल नहीं होता, बट जब वो दूसरे देवताओं को करते हैं वो फुलफिल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई उनका कृष्ण पर फेथ कम हो जाता है। ये क्यों होता है? हाँ, मान लीजिए आपके फादर ने आपको 10 रुपया दिया और आप एक दुकानदार के पास, मतलब आपके पास 10 रुपया आया, आप एक दुकानदार के पास गया, बोले मुझे एक सिगरेट देना, वो बढ़िया से निकाल के देगा, 10 रुपया लेगा, सिगरेट दे देगा। बट अपने पिताजी के पास आओगे, बोले कि पिताजी एक सिगरेट पीने का मन हो रहा है, क्या मिलेगा आपको? गाल पे 5 उंगली का छापा, समझ रहे ना? तो डेमिगॉड्स दे गिव व्हाट यू वांट, कृष्णा गिव्स व्हाट यू नीड। पिताजी मना करेंगे, मत करो, तुम्हारे लिए खतरनाक है। इसलिए कृष्णा वो चीज नहीं देंगे जो चीज आपके जीवन के लिए बंधन का कारण बनेगा। हाँ, भगवान खुद बोलते हैं, चैतन्य में आता है कि हाँ, एई मूर्खा विषय मांगे, आमी विज्ञा विषय के ना दीबा।
अरे ये मूर्ख व्यक्ति है, मेरे को उपासना करके, मेरा भजन करके मुझे विषय ही मांग रहा है, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं इसको विषय क्यों दूंगा? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बा, अपने चरण का अमृत ऐसा पिलाऊंगा इसको कि विषय भूल जाएगा ये। बट स्टिल अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छा भी है तो स्टिल हमको भगवान बजाना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। आपके मन में अगर भौतिक इच्छा भी है तो भी कृष्ण की उपासना करो। ध्रुव महाराज का उदाहरण है ना, ध्रुव महाराज को भगवान ने नहीं दिया क्या? इतना बड़ा राज्य भी दिया, शुद्ध भक्ति भी दी। भगवान देंगे लेकिन टाइम से देंगे, जब आप उसके लिए क्वालिफाइड हो जाओगे, है ना, सब देंगे भगवान। आप इस्कॉन में देखो ना, अरे हम लोग भी कर रहे, क्या नहीं मिल रहा है बताइए? इतना अच्छा प्रसाद, इतनी अच्छी व्यवस्था, सब तो मिल रहा है, सारी सुविधा आ रही है। आप कृष्ण को भजन करोगे तो माया तो उनकी शक्ति है, लक्ष्मी देवी तो उनकी पत्नी है, वो तो ऑटोमेटिक आपके पीछे आएगी, ऑटोमेटिक है कि नहीं है? बाकी लोग तो लक्ष्मी को पूजा करते हैं और नारायण को भूल जाते हैं, लेकिन हमको लक्ष्मी को पूजा करने की दरकार ही नहीं है। नारायण को पूजा करो, लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे भाग के आएगी, आएगी, पक्का आएगी वो। सो दैट्स व्हाई वी शुड टेल पीपल। एक तो ये, और दूसरा क्या है, भगवान हमारे हृदय से उस चीज को भोगने की ही इच्छा खत्म कर देंगे। ये ध्रुव महाराज साथ हुआ ना, ध्रुव महाराज क्या बोले? स्वामिन किताब में वरम न याचेत, हे भगवान आपका दर्शन करके मेरे मन को जो संतुष्टि मिली है, अब मुझे कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं है, मन तृप्त हो गया। जैसे हम देखते हैं ना, जब इस्कॉन में लोग आते हैं, भक्ति करते हैं, साल 6 महीना में उनके भोगने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। मैंने तो बहुत देखा है, मान लो कोई एडिक्शन है, किसी को शराब पीने की आदत है या सिगरेट पीने की आदत है, वो इतना उसको हलवा खिला खिला के हम लोग उसकी आदत ही बदल देते हैं। फिर वो खाली प्रसाद मांगता है, वेर इज प्रसाद। ये सच्चाई है, तो ये तो और अच्छा बात है, डिजायर ही खत्म हो जाएगा। यस जी। हरे कृष्ण। मेरा सुहास है। इसके तो महाराष्ट्र में ऐसे कहते हैं कि 7,000 से ज़्यादा फूल हैं और फूलों की कुल देवता है, कृष्ण फूल भगवान श्री प्रहलाद रेणुका 3.5 शक्ति। तो ये श्लोक को तो मैं मानता हूँ। किनको? ये श्लोक को तो मैं मानता हूँ। हाँ, सर्वभगवान परित्यज्य मामेकं शरणं। करेक्ट। लेकिन कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुल देवताओं को तुम भूल गए। हाँ, बचपन से कृष्ण कृष्ण ही करके आ गए। हाँ, तो कई बार लोग ये आते हैं कि ऐसा वाकई है ना, कुछ हाँ, खराब हुआ है तो मुझे लगा कभी गया ही नहीं। हाँ, महाराष्ट्र में पंढरपुर है, हाँ, और फिर अपना कुल देवता भी रहता है। हाँ, तो क्या करें? कंफ्यूजिंग ऑफ माइंड्स होता है। यस। कई बार उनको ऐसे बोलते हैं कि यार कृष्ण की भी भक्ति करते हैं, उनको सुदामी की तरह सवाल दरिद्र करके मांग, और शंकर की पूजा करेगा तो बड़ा पारावाल कर देते रहो। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइए, देखिए अभी आप मुझे एक कृष्ण का भक्त का नाम बताइए जो दरिद्र होकर के मरे। कोई भी भक्त नहीं है दरिद्र, भगवान ने उनको बनाया लेकिन मालामाल करके मारे। अगर मन, सुदामा को देख लीजिए ना आप, चाहे सुदामा हो चाहे पांडवास हो, पांडवास को तो बात बोलोगे अपने आप छोड़ दिया, वो बात अलग है। बट कोई भी भक्त ऐसा नहीं है कि आप कोई ये बोलता है ना, वो मूर्ख है कि भगवान की भक्ति करोगे तुम दरिद्र हो जाओगे। उनको बोल चल मेरे साथ इस्कॉन चल, इतना बड़ा बड़ा करोड़ों का मंदिर, हाँ, सबके पास 26 तो कार है यहाँ पे, पता है आपको? हर डिवोटी के पास अपना अपना गाड़ी है, सबका ऑफिस है, सबका ऑफिस में एसी लगा हुआ है। प्रसादम यहाँ कभी रुक नहीं सकता, रात को 12 बजे भी आओगे ना तो प्रसादम आपको खाने को मिलेगा। घर में जाओगे तो शायद भूखा सोना पड़ सकता है, बट इस्कॉन में कोई भूखा नहीं सोता। तो क्या है, ये तो ज्वलंत उदाहरण है ना। मतलब पॉइंट ही, ऑफकोर्स आप बोलोगे ठीक है आप लोग कलेक्शन करते हो, ये करते हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये पॉइंट गलत है कि भक्ति कोई करता है तो वो दरिद्र बन जाएगा या भगवान सब उसका लूट लेंगे। हम इतने भाग्यशाली नहीं है। भगवान भागवत में कहे हैं, यस्या हम अनुग्रामी हरिष्यत धनम शनय, जब मेरी स्पेशल कृपा किसी पर होगी तब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। इतने तो हम भाग्यशाली है नहीं कि स्पेशल कृपा हम पर होगी भगवान की, तो चिंता मत कीजिए, भगवान छीनेंगे नहीं। दूसरी बात कुल देवता की, देखिए अगर आपके घर में ये ऐसा एक स्टिग्मा है, या स्टिग्मा नहीं बोल सकते, जैसे एक वहम बोल सकते हैं या एक भाव है
कि भाई कुछ तो वो डर, जो अगर आप फियर में भक्ति कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कुल देवता की भक्ति करते हैं आउट ऑफ फियर, और पहले उनको पता ही नहीं वो देवता है कौन। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो क्या है, वो अपने दादी परदादा लोग से सुने हैं, जो वही चलते आ रही है, वो परंपरा चलते आ रही है, और वो कितने डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। कई कई घरों में इतनी वियर्ड परंपरा है, मेरे आपको देख के दिमाग घूम जाएगा। एक्चुअली होता क्या है ना, वो कई कुल से चला आ रहा है, तो वो सच में है क्या किसी को पता नहीं है, सच में है क्या किसी को पता नहीं है। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो वो चाइनीज विस्पर की तरह कुछ और ही हो गया अभी। और आजकल के जो नवयुवक लोग हैं, वो लोग तो फॉलो ही नहीं करते। अब मुझे बताइए, जो यहाँ मुंबई में जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो क्या कुल देवता की उपासना करेंगे, क्या वो करेंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। कितना कट हो गए अपने ट्रेडिशन लोग। तो अगर अभी हम लोग उनको ऐसे 33 करोड़ देवता का गुना देंगे, भाई तुम ये भी करो ये भी करो, वो बोलेगा भैया किसी को नहीं करूंगा। इसलिए लोग इसका पहला लाइन मस्त फॉलो करते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य, सब छोड़ दो। नेक्स्ट लाइन फॉलो नहीं करते, मामेकम शरणम व्रज। तो पहला लाइन सब फॉलो करने को तैयार है, क्योंकि बहुत आसान है ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट यहां पर यह है कि भगवान भागवतम में कहे हैं, जो एक्चुअली हम पर बहुत सारे ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज का ऋण, देवताओं का ऋण, हाँ ऋषियों का ऋण। तो जो व्यक्ति कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने लग गया, वो सभी ऋण से मुक्त हो जाता है, ये शास्त्र कहता है। आप अगर कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो आपके सभी ऋण माफ हो जाएंगे, सभी ऋण। जैसे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्राइम किया हो, अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे देश के, भारत के, तो उनको माफ कर सकते हैं। ये रूल है ना, प्रेसिडेंट रूल, एक रूल है, ऐसा मर्सी मिलता है, माफीनामा। तो जो भी है वही कृष्ण के पास है। जितना भी हमने पाप किया, जो क्या भगवान एक क्षण में सब नलीफाई कर सकते हैं, इतना ताकत है उनके पास, भगवान के पास। तो इसीलिए हम उनको अप्रिशिएट। बट फिर भी जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते, तब तक क्या है, हमारे जो रिचुअल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। ये हम लोगों को सलाह देते हैं। ये चीज हमने तथ्य के तौर पर हम जानते हैं कि कृष्ण सब कुछ है, बट अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, तो आप रिचुअल को फॉलो कीजिए। वो मतलब जैसे मान लीजिए किसी घर में मृत्यु हो गई, तो जो 12 दिन 13 दिन का जो श्राद्ध करते हैं वो करना चाहिए। आजकल इवन डिवोटीज क्या सोचते हैं, हम तो कृष्ण डिवोटी है, हमारे पिताजी तो भगवताम ही गए होंगे। अरे क्या गारंटी है भाई, यू आर नॉट अ प्योर डिवोटी, तुम शुद्ध भक्त नहीं बने अभी तक। तो इसीलिए हमको फॉलो करना चाहिए। हम सब करते हैं, इवन बड़े भक्त लोग भी करते हैं, इवन महाराज लोग को मैंने देखा है कि वो अब रिचुअल्स को फॉलो करते हैं अपने घरों के, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो भी फॉलो करते वक्त एक भाव क्या होना चाहिए। अगर आप कुल देवता को उपासना कर रहे हैं तो क्या भाव होना चाहिए कि हे देवता, आप कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति को बढ़ाइए। आप, क्योंकि हम जहां भी उपासना करेंगे, वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस, ये भाव होना चाहिए। जैसे हमारे घर में नवरात्रि 2 टाइम बनता है, नवरात्रि में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। अब मेरे को जबरदस्ती जाके झुकना पड़ता है उनके सामने, मतलब जबरदस्ती क्या, ठीक है आप बोलते हैं, अब सब प्रणाम करें तो मैं क्या खड़ा रहूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा प्रणाम। तो वो लोग बोलेंगे बहुत कट्टरवादी है ये, बहुत वो हो गया एकदम, इस्कॉन ने बिगाड़ दिया इसको। अरे प्रणाम करने में क्या जा रहा है? तो हम उनको कैसे देख रहे हैं? यही श्लोक, छाये व यस्य विभुनादि विभर्ति दुर्गा, जो हम मैंने आपको श्लोक दिखाया ना, तो जब दुर्गा जी को प्रणाम करते हैं, हम उनको देखते हैं ये तो भगवान की शक्ति है, और हम भगवान की शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, हे देवी हमारी भक्ति को आगे बढ़ाओ। दैट्स इट। जैसे मान लिया आप रास्ते में जा रहे हो, कोई शिव जी का मंदिर आपको दिखा, तो आपको ऐसा नहीं है आई एम कृष्णा डिवोटी, मैं प्रणाम नहीं करूंगा, ऐसे नहीं चलना चाहिए। हमको झुकना चाहिए। वैष्णवाना यथा शंभु, आप परम भक्त हो भगवान के, आप गणपति फेस्टिवल में गए और आप वहीं जाके उनकी वाट लगा दिए, आप बोलने लगे कृष्ण परम भगवान है, क्या तुम ढकोसला करो, बंद करो ये सब वर्तियों से, हमको 2 लात मार के निकाल देंगे भाग यहाँ से। लेकिन हमको कहना चाहिए, हमको गुणगान करना चाहिए ना गणपति जी का। अरे महाभारत लिखा, अरे उनके सिर पे भगवान का वो है, उनका गुणगान करो और बोलो वो भगवान के भक्त है। तो एवरीथिंग हैज टू बी सीन इन कनेक्शन विद कृष्णा, ये हमें करना चाहिए एज अ डिवोटी। बोलना किसी को? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। ऐसे बोला था कि जो कुछ भी होता है वो कृष्ण की मर्जी से होता है। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है
हाँ। तो वो हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है या वो कृष्णा Yes. की भक्ति की वजह थैंक यू, से? समझ गया। जब मैं बोला मैं समझ गया क्वेश्चन आएगा। तो एक्चुअली जब कुछ बुरा हो रहा है तो एज ए डिवोटी हमको क्या सुनना चाहिए? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हरित वाक वपुर विदधन नमस्ते जीवे तो ये मुक्त प्रदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी बुरा घटित हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है हे भगवान, और कभी भी मैं आपका भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो एक्चुअली जो घटित हो रहा है वो कृष्णा के सैंक्शन से हो रहा है, लेकिन जो कर्म का फल आ रहा है वो मेरे कर्मों का फल आ रहा है। आप समझ रहे हो? उसको सैंक्शन कृष्णा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्डर किया, अब उसको जेल जाना है, तो भाई कोर्ट सैंक्शन करता है ना, इसको जेल भेजना पड़ेगा। तो कृष्णा सैंक्शन कर रहे हैं उस चीज को, और उनकी इच्छा से ये हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? जो कर्म हमारे आ रहे हैं हमको प्यूरिफाई करने के लिए। देखिए, बुरा और भला इस दुनिया में एक द्वंद्व है, ये एक भ्रम है कि बुरा है भला। जो हमें कर्मों की सजा मिल रही है वो एक्चुअली भला हो रहा है हमारे लिए साथ, क्योंकि वो कर्म हमारे कट जाएंगे, है कि नहीं? वो कर्म कट के खत्म हो जाएंगे। हमको लग रहा है बुरा हो रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं? बुरा मतलब जो चीज मुझे पसंद नहीं वो बुरा है। जैसे अगर प्रसादा में करेला का सब्जी बन गया तो मुझे करेला पसंद नहीं, तो मेरे लिए बुरा है, और बगल वाला गपागप खाए जा रहा है, उसके लिए अच्छा है कि नहीं है? तो ये रिलेटिव है, ये बुरा और अच्छा। एक चीज जो आपके लिए बुरी है वो दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, और दूसरे के जो अच्छा बुरा है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये रिलेटिव है। एक्चुअली एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हम कर्म कर रहे हैं, उसका फल आ रहा है। ये एक लॉ बना दिया गया है, हर कोई इस लॉ में फंसा हुआ है, हर कोई, हम में से सब कोई। ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। बट कृष्ण क्या करते हैं? अपने भक्तों के जीवन में इंटरफेयर कर जाते हैं, उस लॉ के अंदर इंटरफेयर कर जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं? हमारे सारे कर्मों को अपने पास ले लेते हैं। जो उनके एडवांस ड्यूटीज होते हैं, भगवान सारे कर्मों को अपने पास ले लेते हैं और इंस्टॉलमेंट में देते हैं। इंस्टॉलमेंट में देंगे। कभी कभी भगवान क्या करेंगे? अपने भक्तों का बुरा सपना दे देंगे उसको। मान लो मेरा हाथ कटना था, मान लो अगर मेरे कर्म के अनुसार, तो मैं सपने में देखूंगा मेरा हाथ कट गया, मैं रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, सुबह उठ के कहानी खत्म। ये भगवान कर सकते हैं। मुझे एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही भगवान थोड़े समय के लिए कष्ट दे करके पार करा दिया उसको। ये कृष्ण का इंटरवेंशन है, समझ रहे आप? तो इसलिए भक्त क्या सोचता है? भगवान अरे मेरे को और तकलीफ आनी चाहिए थी, ये तो आपका भक्ति कर रहे बोल के कम आ रहा है। जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान क्या सोचते हैं? देखो मेरा भक्त को। पांडव लोग ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे को इतना तकलीफ आ रहा है, कभी नहीं बोला भगवान इतना तकलीफ क्यों आ रहा है, आपका भक्ति करे, कभी नहीं बोला। और भगवान बोले, भगवान ने कभी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कसौटी पर रखते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, देखो मेरा डिवोटी कैसा है, देखो ये है मेरा डिवोटी, समझ रहा? दिस इज माई डिवोटी। तो इसलिए भक्त और भगवान का अलग डायनामिक्स है, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि भक्त क्या बोलते। कुंती महारानी, हे भगवान और कष्ट दे दो। अरे गजब है यार, कम था क्या? इतना कष्ट देने के बाद क्या बोलती है? और कष्ट दे दो ताकि आपको हम स्मरण कर पाए। दिस इज देयर मेंटालिटी। और ये एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि ये भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझ के चले कि भगवान आप जो भी करो मेरे जीवन में वो मेरे लिए अच्छा है, मैं जानूं या ना जानूं बट वो मेरे लिए अच्छा है, ये प्रिंसिपल का आप मान लीजिए। वॉट एवर ही इज डूइंग इज बेस्ट फॉर मी। आप बड़े शांत रहेंगे, बड़ा हम आराम से जी लेंगे, समझ रहे? और कुछ पूछना है? हाँ, मतलब अभी बीच में आपने ऐसा भी बोला था कि सुनामी या ऐसा कुछ आता है, वो हाँ कर, यस, तो कोविड जो हुआ उसमें भी इतने सारे लोग मर गए, तो उसका भी मतलब उसके पीछे भी यही है। यस। कोई भी विपदा आती है, जब जैसे आदि दैविक क्लेश आती है, तो उसके पीछे यही कारण है, मास कर्मा। आपको लग रहा है इतने लोग कैसे मर गए? अच्छा, ये लोग जब हर दिन अपने डिनर में एक एक मुर्गा खाते हैं, तो वो जो मुर्गे का जो हत्या हुआ है उसका रिएक्शन नहीं आएगा? तो जब वो वेंटिलेटर में सांस के लिए रो रहा है और जब उसने गला घोट घोट के मारा इन जानवरों का, उसका रिएक्शन नहीं आएगा? अभी क्या है, हम लोग ऐसा लग रहा है ना, आप जानते हैं दुनिया में इतना पाप कर रहे हैं लोग, इतना पाप कर रहे हैं कि धरती माँ, मन लिखा है शास्त्र में,
वो इनके पाप के तले एक दिन आएगा जब वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगी। कोई गेहूं अनाज कुछ पैदा नहीं होगा, ये पाप की वजह से। गायों का जो लोग गला काट रहे इतना, तो इतना पाप कर रहे हैं। तो हम लोग जब कोरोना में लोग मर गए तो हम क्या लग रहा है, हाँ भगवान इतना निर्दयी है, इतने लोग मर गए। अरे उसने कितना टन खाया है मीट, उसको पता है आपको? कितना शराब पिया है, कितना लोग का दिल दुखाया है, कितना उसने पाप कर्म किया है, सब एक्शन आएगा। Nobody can stop it, nobody can stop it। तो ये हिसाब तो होना ही है चुकता। तो यही तो है ना, लोग बोलते हैं ना, अरे किसने देखा भगवान है कि नहीं। वेट करो, तुम्हारा भी दिन आएगा जब दिखाएंगे तुमको भगवान कैसे होते हैं। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि क्या है, भगवान अभी प्रेम से समझा रहे हैं हमको, बात मान जाओ। जैसे माँ बोलती है बेटा पढ़ ले, नहीं माता 2 चपाट लगे पढ़ा, चल कर भी होमवर्क। वैसी प्रकृति भी काम करती है, समझा रही है, नहीं समझ में आ रहा फिर लगाएगी लफाड़ा। अब समझ में आएगा इसके। होता है, जैसे मैं आज एक ड्यूटी से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो पहले भक्त नहीं थे, उनकी माँ 1.5 साल हॉस्पिटल में एडमिट थी, वेंटिलेटर में 1.5 साल कंटिन्यूअस। 1 करोड़ का बिल पे किया उन्होंने हॉस्पिटल का, 1.5 साल, उसमें 6 महीना वेंटिलेटर पे थी। बोली वो जो 1.5 साल मेरा गया ना, उसमें मैं गीता का सब पढ़ लिया और मैं बोला अब जीवन में कुछ भी नहीं है मेरे। मतलब मैंने मृत्यु को इतना नजदीक से देखा है कि वो अभी बहुत अच्छे ड्यूटी बन गए। वो बोले प्रभु जी अब मेरे को सब पता है, ये सब ढकोसलाबाजी है। मैंने then he became a DOT। कभी कभी जीवन में जानबूझ के ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपका सारा कंसेप्शन भगवान हिला देते हैं। हम जो एक भ्रांत धारणा लेके चल रहे हैं ना, वो भगवान पूरा उसको ध्वस्त कर देंगे। देन वी सरेंडर टू कृष्णा, अरे भगवान माफ करो, मुझे नहीं समझ आ रहा था आप क्या हो। तो ये चीज जो है, इसलिए बेटर है पहले ही सुन के सरेंडर कर दो। अब ये फोर्स सरेंडर नहीं है, कृष्णा डजंट वांट आवर फोर्स सरेंडर, ही वांट्स लव। बट क्या करें, प्रकृति का नियम ही ऐसा बनाया है कि कर्म का साइकिल बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है पार करना। तो इसलिए क्या वी हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट कि जब हम ये सुनामी ये सब देखते हैं, कोविड देखते हैं, देखिए क्या कारण हम बच गए, हम तो बचे ना। तो अब भगवान ने हमको बचा दिया, तब तो हमको बुद्धि आनी चाहिए बाबा जीवन कितना खतरनाक हो सकता है। एक कोविड ने लाखों लोग को मार दिया, अगर उस लाखों में मेरा नंबर होता तो होता क्या हो सकता था। बट भगवान ने मेरे को एक और मौका दे दिया। तो वी शुड बी सो केयरफुल। भगवान ने मेरे को एक मौका दिया है और जीने का, चलो मैं जो है अच्छे से भक्ति करता हूं और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा ताकि भगवान को खुश कर पाऊं। दिस शुड बी आवर इंटेंशन। नहीं कि अरे मैं तो बच गया, बगल वाला मर रहा है, मरने दो। अरे कल अपना नंबर आ जाएगा, उसमें क्या है, कल अपना नंबर आ जाएगा। कल कोई और एक सुनामी आ गई तो क्या कोई गारंटी है कि अभी कोविड-19 के बाद कोई और कोविड नहीं आएगा? कोई बोल सकता है? कोई गारंटी है? कोई और बीमारी आ जाएगी, हम उसके चपेटे में आ जाएंगे। तो जीवन एकदम कमल के पत्ते में पानी के बूंद की तरह है, कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए भजऊ हरिपद नीति रे, सिस्टमैटिकली भक्ति करना चाहिए हर दिन। कोई ठिकाना नहीं है, आज रात को सोए कल उठेंगे नहीं पता नहीं है। आप सब उठ जाओगे, चिंता मत करना, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। कौन बोल सकता है कब क्या हो जाए। छोटे बच्चे लोग नहीं टिक पा रहे हैं, आप तो सुनते ही हो न्यूज में, ऐसा में देखते ही हो। फिर इतना देखने सुनने के बाद भी हम इतने मूर्ख हैं कि हम लोग को बुद्धि नहीं पड़ रही है कि भाई जीवन कितना खतरे में है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो इसलिए हमेशा सचेत रहना चाहिए कि कृष्ण जितना मेरे से हो पाए लेट मी डू इट, जितना मेरे में ताकत है एनर्जी है सब लगा देता हूं अपना पूरा, बाकी आपके हाथ में, जो करना हो करना। मैं तो इसी धारा से जी रहा हूं, बाकी आप लोगों का चॉइस है। बट इट्स इंटेलिजेंस टू पुट आवर होल अटेंशन टू कृष्णा नाउ। इनफ इज इनफ नाउ। हमने बहुत कुछ देख लिया जीवन में, अब फुल रूप से भगवान की सेवा करते करते ये लाइफ पार हो जाए। नो मोर बर्थ नाउ, और जन्म नहीं लेना भैया, बहुत प्रॉब्लम है इस दुनिया में। वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, तब हम दिशा में चल पाएंगे आगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।